आवाज़ मस्तूरात में भी जा रही है जी मस्तूरात में आवाज़ जा रही है जी ऊपर भी है। अच्छा ठीक। तमाम दोस्त अहबाब और हमारी बहन बेटियां जहां तक आवाज़ पहुंच रही है गैर ज़रूरी कामों को छोड़कर दीन की बातों के सुनने में मशगूल हो जाएं। मजलिस की बेअदबी हरगिज़ ना हो। जो हमारे बच्चे हैं ये 12-13 साल के बच्चे, इन पर भी हर हुक्म लाजिम होता है शरीयत का। ये शोर न मचाएं, बात न करें। ये तो बहुत बड़े इंसान जब किसी दीन की बात की बेअदबी बेहुरमती करता है तो इंसान काफिर हो जाता है। हर काम काज को छोड़ दीजिए। सभी अहबाब जो है तशरीफ़ ले आएँ, अंदर मजलिस में आकर जुड़ करके बैठ जाएं, वरना बहुत बड़ा अदाब होगा। मजलिस का एहतराम करें। ये बच्चे जो है बाहर इधर उधर टहल रहे हैं, अगर बैठना है तो बैठ जाएं, वरना ये बाहर चले जाएं। बिल्कुल सब खामोश हो जाएं। बहुत बड़ी बेअदबी की बात है। इतनी देर से कुरान की तिलावत हो रही है, नात पाक पेश की जा रही है, शोर मच रहा है, बातें हो रही हैं। कोई भी तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि मजलिस में आ करके मिल करके बैठे, कोई काम नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल कोई किसी इंतज़ाम की ज़रूरत नहीं है। आवाज़ पहुँचे तो ना पहुँचे तो खामोशी से समाअत फरमाएं। कोई किसी को नसीहत भी ना करे, बस खुद आ करके बैठ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व दुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल साहिबुल क़ब्रिल आज़म मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़े ताज्जुब की बात है कि इतना बड़ा मजमा, उलमा की सरपरस्ती में इतना बड़ा मजमा, यहाँ पे आका का नाम आया और किसी की ज़ुबान हरकत में नहीं आई। हदीस में आता है कि अगर जब भी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आए और दुरूद नहीं पढ़ता, वो इंसान बख़ील होता है, और जो बख़ील होता है वो जन्नत में नहीं जाएगा। बड़ी बेअदबी की बात है। हम तो दावा करते हैं हमें आका से मोहब्बत है और दुरूद शरीफ हमारी ज़ुबान पर नहीं आता। फ़ौरन जो है जब भी नाम आए बड़ी अज़मत के साथ पढ़िए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून। बुजुर्गान मुहतरम, उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, बुजुर्गों और दोस्तों,
प्यारी माँ बहनों, आपके सामने कुरान मुक़द्दस की आयत तिलावत की गई, हदीस पाक पढ़ी गई। तफसीली बयान का मौका नहीं है, बहुत मुख्तसर तौर पर आयत करीमा और हदीस मुबारक के सिलसिले में बहुत अहम बातें आपके सामने अर्ज़ की जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और इनाम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया। अगर परवरदिगार आलम हमें पैदा न करते तो हम पैदा न होते, और पैदा करने के साथ साथ रब्बुल आलमीन ने फ़ज़ल फरमाया कि हमें पत्थर और कंकर की सूरत में पैदा नहीं किया, वरना हम लोगों की जूतों की ठोकरों में आते। हमारा इस्तेमाल जो है हम पैरों से रौंदे जाते। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ज़ल फरमाया कि हमें जानदार बनाया, और जानदार बनाने के साथ साथ करम और फ़ज़ल का ही मामला फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमें हक़ीर नजिस जानवरों में पैदा नहीं। अल्लाह ताला चाहते हमें कुत्ते की शक्ल में पैदा कर, बंदर बना देते, गधे की शक्ल में पैदा कर देते, हमारा कौन सा एहतिजाज काम आता। रब्बुल आलमीन ने फ़ज़ल फरमाया कि हमें हक़ीर नजिस जानवरों में पैदा नहीं फरमाया, बल्कि अशरफुल मखलूक़ात इंसानों में पैदा फरमाया, इंसान बनाया। इंसान बनाने के साथ साथ रब्बुल आलमीन ने फ़ज़ल फरमाया कि हमें ईमान की अज़ीमुश्शान दौलत और नेमत अता फरमाई। भाई बिल्कुल खामोश हो जाए, बहुत बड़ा गुनाह है। मैं आपको अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, बहुत बड़ा गुनाह है। ये तो पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे इस तरीके से बेअदबी दीन की हो रही है। मस्जिद में इस तरीके से शोर मचाना, ये बच्चे इधर उधर जो है खड़े हुए हैं। हमारे ज़माने में पहले जो है ज़माने साबिक़ में ये होता था कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे, कूदते थे, उछलते थे, तो लोग कहते थे कि ये बग़ैर बिस्मिल्लाह के पैदा हुआ। लोग ये मशहूर था, फ़ौरन कह देते थे। और उसकी वजह क्या है कि हदीस में आता है कि हर काम के शुरू करने से पहले इंसान बिस्मिल्लाह पढ़े, हर काम के शुरू करने से पहले। देखिए अल्लाह का फ़ज़ल है, एहसान है कि हमारे अहबाब मुतवस्सिलीन दुनिया के मुल्कों में, हिंदुस्तान के शहर शहर में मौजूद हैं। भिवंडी में एक प्रोग्राम हो रहा था, तो एक हमारे बहुत पहले जो है चंद साल पहले उस सिलसिले में दाखिल हुआ, मुरीद हुआ। आने के बाद उसने कहा कि हज़रत ये बच्चा जो है इतनी शरारत करता है कि पड़ोसी जो है आकर के लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, एक जंग शुरू हो जाती है, ये मानता ही नहीं, शरारत करता है, पड़ोसी के बच्चों से लड़ जाता है। तो मैंने उससे कहा, चूँकि हमारे सिलसिले में था, मैंने कहा कि तुम सच बताना, ये बताओ कि तुम्हारी शादी को कितना अरसा हुआ। उसने बताया कि शादी को जो है तकरीबन जो है उसके बच्चे जो है तकरीबन उसने बताया कि 13-14 साल हुए। छोटे छोटे बच्चे कई एक थे। मैंने कहा कि तुमने अपनी बीवी से मुजामात की और सोहबत के नतीजे में कभी भी तुम ये बताओ कि सोहबत से पहले तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ी है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ जब खाना खाया जाए तभी बिस्मिल्लाह पढ़ना है। हर काम के शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। इंसान जब मियाँ बीवी आपस में ताल्लुक़ कायम करें उस वक्त भी बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू। बीवी अगर भूल जाए तो शौहर उसको याद दिला दे, शौहर भूल जाए तो बीवी उसको याद दिला दे। आज हम जो है वो तो अजीम इबादत है, ये कोई मुस्कुराने बहुत बेगैरती की बात है। बेशर्म इंसान या ऐसा इंसान की जो हकीकत बात बताई जा रही, आदमी को अफसोस होना चाहिए कि इतनी ज़िंदगी गुजर गई और इतने बच्चे हमारे पैदा हो गए, आज तक हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी। बहरकैफ मैं तो अच्छा गुमान रखता हूँ कि हर मुसलमान जो है जब भी जो है मियाँ बीवी ताल्लुक़ कायम करते हैं, ये सुन्नत है। मियाँ बीवी आपस में मिलें, ताल्लुक़ कायम करें, ये सुन्नत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आका इनामदार सरकार मदीना ताजदार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ का तरीक़ा बताया।
मियाँ बीवी कैसे ताल्लुक़ कायम करें उसका भी तरीक़ा बताया। ये आपस में मियाँ बीवी में जो इख्तलाफात पैदा होते हैं ये सुन्नत के मुताबिक मुजामत न करने की वजह से पैदा हो जाए। अब जो है उसका मौका तो ये नहीं, लेकिन हमारे वालिद मरहूम मुहद्दिस आदम क़ुत्ब आलम हज़रत शेख मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह बहुत बड़े वली कामिल, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। 55 साल उन्होंने बुखारी शरीफ का दर्स दिया। 35 साल मुरादाबाद शाही में शेखुल हदीस रहे। हज़रत शाह अबराउल हक साहब हरदोई, क़ारी सिद्दीक़ साहब बानवी, ये सब शागिर्दों में से होते हैं। गुजरात के बड़े बड़े इदारे जो हमारे वालिद साहब के शागिर्दों के कायम किए हुए हैं। अरसे तक डाबेल में शेखुल हदीस भी रहे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो वो अपने बुखारी के दर्स में तलबा को बताया करते थे कि मुजामत का क्या तरीक़ा। लेकिन चूँकि ये उमूमी मजमा है, मैं यही इशारा ही कर सकता हूँ कि आप उलमाए किराम हमारे सर के ताज मौजूद हैं, आप उनसे मालूम करें मुजामत का क्या तरीक़ा है, सुन्नत तरीक़ा क्या है। जब सुन्नत तरीक़े से मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे से मिलेंगे तो मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी, मवद्दत पैदा होगी, आपस के इख्तलाफात दूर होंगे। बहरकैफ मैं तो एक सुन्नत यही बता रहा हूँ कि अब तक अगर भूल चूक हुई है, मियाँ बीवी ने ताल्लुक़ कायम किया है, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, तौबा कर, ए रब्बे करीम हमसे गलती, हमसे कोताही हुई, नफ्सानी ख्वाहिशात को पूरा करने के अगर हम इसको सुन्नत की नीयत से अगर हम मियाँ बीवी आपस में मिलें, ख्वाहिशात जो है जो तलज़्ज़ुज़ वो तो हासिल ही होना है, लेकिन सुन्नत पर अमल हो जाएगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इंसान जो है फर्श से अर्श पर जो है इंसान दर्जात के एतबार से पहुँच जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखो, मैं अपनी माँओं को, अपनी बहनों को, बेटियों को और पूरे मजमे को, पूरे बस्ती वालों को एक पैगाम देता हूँ कि ये काम तो सबको करना है। मियाँ बीवी अगर आपस में ताल्लुक़ कायम न करें तो ये तो खिलाफ सुन्नत होगा। बीवी का हक तल्फ, बीवी की हक तल्फी होगी, शौहर बीवी का हक शौहर की तरफ से या कोई एक दोनों में से इनकार करे तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है, आप देखें मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, चूँकि वक्त नहीं है, वक्त बहुत मुख्तसर है, आका इनामदार सरकार मदीना ताजदार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा बड़ी खुशी के आलम में, बड़ी मुसर्रत और तबस्सुम फरमाते हुए अपने हुजरे मुबारका में दाखिल हुए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि अल्लाह के लाडले पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी खुशी के आलम में हैं, बड़ी मुसर्रत के आलम में हैं। हज़रत घर में और कोई था नहीं, मियाँ बीवी का मामला। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जल्दी से जाती हैं और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर को पकड़ करके लिपट जाती हैं। अल्लाह हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आयशा आयशा, क्या बात है, तुम डर गई, तुम्हें कुछ खौफ हुआ, क्यों लिपट रही हो? अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा तो कुछ जवाब नहीं देती। फिर फरमाया अल्लाह के लाडले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आयशा क्या बात? अल्लाह कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे लिए आप दुआ फरमा दें, मेरी मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें, मैं बड़ी गुनहगार हूँ। अल्लाह अकबर। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, इलाहुल आलमीन, आप जानते हैं कि आयशा को मुझसे मोहब्बत है और मुझको आयशा से मोहब्बत है। मैं दुआ करता हूँ ए परवरदिगार आलम, आयशा के छोटे बड़े अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह अकबर। हज़रत आयशा इतना और मजबूती के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जकड़ लेती हैं और ज़ारो कतार रोने लगती हैं। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया, अय आयशा क्यों रो रही हो?
अर्ज़ किया हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुशी के आंसू थमते नहीं, आपने मेरे लिए इतनी ऊंची दुआ दे दी, अगले पिछले गुनाहों को माफ़ी के लिए अल्लाह ताला से आपने दुआ फरमा दी, मेरी दुआ तो यकीनन आपने जो दुआ मेरे लिए हक़ में की है वो तो मेरे लिए कबूल ही होगी। हुज़ूर पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ आयशा, ये दुआ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, जब रात काली चादर पूरे आलम पर फैलाती है, पूरा आलम सोता है, मैं उठता हूँ और सर सजदे में रख करके पूरी उम्मत के लिए दुआ करता हूँ, ऐ रब्बे करीम, मेरे एक एक उम्मती मर्द औरतों के लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा। मेरे प्यारे भाई, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज दीन कितना ऊंचा दीन अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, दीन इस्लाम। ये आज थोड़ी थोड़ी तकलीफ़ों से, थोड़ी थोड़ी मुश्किलात से हमारी ज़ुबान से शिकवा ज़ाहिर हो जाता है कि हम बड़ी प्रॉब्लम में हैं, बड़ी मुश्किलात में हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से आज़माइश लाते हैं, इम्तिहान होता है। आज देखें, वक्त चूँकि मुख्तसर है, मैं मुख्तसर तौर पर आपके सामने अर्ज़ करूँ कि जब आका इनामदार सरकार मदीना ताजदार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो वो वक्त इतना मुश्किल था कि लोगों का, सहाबा का दीन पर कायम रहना, जमना बड़ा दुश्वार था। हर तरफ से अज़ियतें पहुँचाई जा रही थी, हर तरफ से कत्ल की साजिशें हो रही थी, हर तरफ से मतलब ये कि पथराव हो रहा था। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, दीन पर जो है और हर किस्म की साजिश, जैसे आज साजिश हो रही है, दज्जाली कितने आम हो गए पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया जो है ये चाहती है कि कैसे हमें इस्लाम से हटाकर जो है हमारे इस्लाम को जो है बर्बाद कर दे, ईमान को हमारे ख़त्म कर दे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे सहाबा और आने वाली तमाम उम्मतें, याद रखो, अगर जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो फितने उमड़ करके आएंगे, जैसे तस्बीह को तोड़ दिया जाए और एक के बाद एक धागा, उसका दाना जो है बिखरता रहता है, ऐसे ही एक के बाद एक फितने उमड़ करके आएंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम मुत्तक़लैन लन तज़िल्लू बअदी अबदा। मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आका ने फरमाया, लेकिन मैं तुम्हारे दरमियान बहुत भारी भरकम वज़नदार चीज़ छोड़ करके जा रहा हूँ। अगर तुम मेरे बाद जो है मजबूती के साथ मजबूत चीज़ों को थामे रहोगे, हरगिज़ तुम मेरे बाद कभी गुमराह नहीं हो सकते। वो दो चीज़ें क्या हैं? किताबुल्लाहि व सुन्नती, एक कुरान मुक़द्दस है और मेरी सीरत तैयबा हदीस पाक। अगर तुम इन दोनों चीज़ों को मजबूती के साथ थामे रहोगे, कभी हरगिज़ तुम मेरे बाद गुमराह नहीं हो सकते। फितने उमड़ करके आते रहेंगे, लेकिन फितने जो है तुम्हारे ईमान को ख़राब नहीं कर सकते। तुम ईमान पर कायम रहोगे, ईमान पर जमे रहोगे। तकलीफ़ों के आने से, परेशानियों के, मुश्किलात से और खौफ हरास के हालात के पैदा होने से हमारे ईमान में ज़र्रा बराबर कमी नहीं आए। हमारा ईमान और मजबूत होना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं, अल्लाह अकबर, जब हुज़ूर पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल वक्त आया और वहाँ पर दीन पर कायम रहना मक्का में मुश्किल हो गया, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ हिजरत का। जब आका हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, तो उस वक्त जो है इतना मुश्किल दौर था कि सहाबा को चटाइयों में लपेट करके हर तरफ से आग लगा दी जाती और उनका दम घुट जाता, शहीद हो जाते।
आग के अंगारों पर लिटा दिया जाता, गंदगियाँ डाली जाती, मारा जाता, पीटा जाता, लेकिन वो सहाबा, उनका ईमान और दिन ब दिन बढ़ता चला जाता कि अगर ईमान की खातिर एलाए कलिमतुल्लाह के लिए चाहे कितनी ही तकलीफ़ होगी, हम सारी तकलीफ़ों को खुशी और मुसर्रत के साथ बर्दाश्त करेंगे, गवारा करेंगे। गौर करने का मकाम है मेरी प्यारी बहनों, मेरी बेटियां, मेरे भाई, दोस्त, अहबाब। उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी औरत है। जब मुश्किल हो गया दीन पर कायम रहना लोगों का और हर तरफ से अदियत पहुंचाई जाने लगी, तो उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके दिल में मोहब्बत थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हिजरत करके आका मक्के से मदीने तशरीफ़ ले गए तो ये बेचैन रहती थी, बेताब रहती थी, हर वक्त दुआ मांगती थी, ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम, ए रब्बे करीम। उम्मे शरीक ये कोई आम खातून नहीं थी, मक्के के सरदार घराने की एक खातून, एक औरत थी। दर पर्दा इन्होंने ईमान कबूल कर लिया था, इन्होंने कलमा पढ़ लिया था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन अभी अपनी ईमान को जाहिर नहीं किया उन्होंने। लेकिन छुप छुप करके जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते थे तो आका का दीदार करती थी, आका की ज़ियारत करती थी और दुरूद पढ़ती थी, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब बेचैन हो गई, मोहब्बत जो है आका की समुंदर की तरह ठाठे मारते दिल में जो है दिल को बिल्कुल जला दे रहा था, तो उस वक्त जो है इन्होंने सोचा कि मैं आका की ज़ियारत नहीं कर सकती, मैं मक्के से मदीने आका की खिदमत में नहीं पहुंच सकती, तो कम से कम वो दीन जिस दीन के खातिर अल्लाह के लाडले पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वतन को छोड़ा, अपनी बेटियों को गोया अपनी बेटियों की ऊपर तलाक को भी गवारा किया। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, हर तरफ से जो है आजमाइश और इम्तिहान चल रहा था, तो उस वक्त उन्होंने इरादा किया कि मैं मक्का से मदीना नहीं जा सकती, एक खातून है उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तो उन्होंने इरादा कर लिया कि रोज़ाना किसी न किसी घर में चले जाती और उस घर में जा कर के उन पर जो है मतलब ये कि उनके काम काज में हाथ बटाती। ये मक्के के सरदार घराने की खातून थी, ये नहीं कि जाकर मेहमान बन कर के बैठ गई, बल्कि जा कर के उनके घर में झाड़ू देती, उनके कपड़े धुलवा देती, उनके बच्चों के नजिस कपड़ों को भी धोया करती थी। मकसद ये था कि जल्दी से फारिग हो जाएं काम काज से औरतें, तो हम इनके सामने जो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को बयान करें। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जिस घर में दोपहर को चली जाती और जब उनके सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाती, घर की तमाम औरतें जो है कलमा पढ़ लेती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस घर में शाम को चली जाती, वो घर की सारी घर की औरतें कलमा पढ़कर ईमान हल्का बगोशे इस्लाम हो जाती। तो मेरे प्यारे भाइयों, चंद दिनों तक जो है ये बात तो मख्फी रही, लेकिन जब मुश्रिकीन मक्का के सरदार, बड़े बड़े कुफ़ार मक्का, दुश्मनान इस्लाम जब अपने घरों में जाते तो इनकी खातून, इनकी औरतें सीरत बयान करती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमने सुना है कि मोहम्मद जो हैं बड़े ऊँचे अखलाक के मालिक हैं। मोहम्मद जो है, जो कोई बीमार पड़ जाए, दुश्मन हो, उसकी भी तीमारदारी के लिए जाते, गरीबों की मदद करते हैं, लोगों के काम आते हैं। जब सीरत बयान की, अल्लाहु अकबर, तो तमाम औरतें इस्लाम, ये मुश्रिकीन मक्का जो है इन्होंने अपने घरों में जाना छोड़ दिया। ये जब आओ तो जो है जिनकी हम मुखालिफत कर रहे हैं, इस्लाम के मिटाने के लिए हम साजिशें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और उन्हीं की तारीफ़ हो रही है, इस्लाम ही की तारीफ़ हो रही है। अब जो है शुदा जो है वहाँ पे मक्का मुकर्रमा में दारुन नदवा एक मीटिंग हाल था। दारुन नदवा मशवरे की जगह। वहाँ कुफ़ार मक्का जमा हुए कि आखिर बात क्या है कि हमारी घर की औरतें
मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की तारीफ़ करती हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम की तारीफ़ कर रही हैं। आखिर बात क्या है, ये हमारी औरतें इस्लाम की तरफ कैसे माइल हो रही? उनको ये पता नहीं था कि हमारी घर की खातून सब ने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और किसकी मेहनत से, किसकी कुर्बानी, एक खातून औरत की मोहब्बत और दीन की खिदमत का जज्बा, उनके ज़रिए से मक्के की अक्सर औरतें जो है हल्का बगोशे इस्लाम हो गई। अब जब वहाँ पे मशवरे में आई बात, लोगों ने कहा कि आखिर ये बात क्या है, तो ये बात सामने आई। किसी ने कहा कि एक खातून है उम्मे शरीक जो हमारे घरों में आती हैं और हमारे घरों की औरतों के सामने कुछ बात करती हैं, इसीलिए ये सारी औरतें जो इस्लाम की तरफ माइल हो रही हैं। अल्लाहु अकबर। मशवरा ये हुआ दारुन नदवा में, मीटिंग हॉल के अंदर, जो मक्के में दारुन नदवा था, ये तय पाया कि उम्मे शरीक को कत्ल कर दिया जाए। इस पर इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि इनका ख़ानदान सरदार घराने से इनका ताल्लुक़ था। फिर मशवरे में ये बात आई कि जो है इनको जो है संसार करके हलाक कर दिया जाए, इस पर भी इत्तेफाक नहीं हुआ। बाद में अबू जहल, अल्लाह ताला कभी चाहते हैं तो दुश्मन से भी काम ले लेते हैं, अबू जहल ने मशवरा ये दिया, क्या कोई बात इसमें लिखा है लोग अपनी बीवी को तलाक देते हैं और फिर यूँ ही रख लेते हैं, बड़ा रिवाज है। अच्छा तो ठीक है भाई, इंशाअल्लाह अहले हदीस के यहाँ से मसला मालूम करेंगे, नहीं तो इतना हलाल। अच्छा नहीं ठीक, इंशाअल्लाह ठीक, इंशाअल्लाह उस पर भी मैं वक्त की जितनी गुंजाइश होगी मैं रोशनी डालूंगा, जब जल्दी से पूरा करूं। उम्मे शरीक रदी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी माँ बहनें बेटियां देखें कि कैसी दीन की अहमियत और अज़मत थी। मशवरा ये, अबू जहल ने मशवरा ये दिया कि इनको मक्के में ना रहने दिया जाए, उम्मे शरीक को मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुंचा दिया जाए। उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब सुना कि दारुन नदवा में ये फ़ैसला हो गया मुझे मक्के पहुंचाया जाएगा, तो शुक्राने के लिए सर सजदे में रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। ए रब्बे करीम, मैं मक्के से मदीने जाना चाहती थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार और ज़ियारत के लिए, ये जालिम जाने नहीं देते थे, अब इन्होंने खुद फैसला किया है। ए रब्बे करीम, मेरी इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत का फैसला आपके हाथ में। ए अल्लाह, ये जालिम मुझे लेकर जाएंगे। उन्होंने तय किया कि मक्के के दो पहलवानों को, और उनको कहा कि अगर तुमने ये काम पूरा कर दिया, उम्मे शरीक को रास्ते में नहीं छोड़ा, मक्के से मदीने ले जा कर के इनको पहुंचा दिया, तो हम तुमको 100 ऊँट सुर्ख इनाम में देंगे। सुर्ख ऊँट बड़ा कीमती होता था उस ज़माने में। उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह से दुआ मांगती रही, ए अल्लाह मेरी इज़्ज़त की हिफाजत का फ़ैसला फरमा दीजिए। मक्के के दो पहलवानों को एक ऊँटनी पर बैठाया गया, एक ऊँटनी पर उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बैठाया। सफ़र शुरू हुआ। मक्के के पहलवान निगरानी करते हुए लेकर के जा रहे थे उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब दोपहर का वक्त होता तो इनके पास खेमा होता, खेमा नस्ब करके उसमें आराम करते। उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दीन की खातिर कितनी तकलीफ़ उठा रही एक औरत हैं, खातून हैं, कि अगर कोई दरख्त होता तो जकड़ देते और इनका चेहरा सूरज की तरफ कर देते ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ और ईमान को ही छोड़ दें, और अगर कोई दरख्त ना होता तो नेज़ा ज़मीन में गाड़ करके जो है रस्सियों से बांध दिया जाता और सूरज को जो है तरफ चेहरा कर दिया जाता। 3 दिन गुजर गए, एक लुक़मा खाने को नहीं दिया उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला। तीसरा दिन जब था, उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जकड़ दिया गया और आँख बंद किए हुए थी। उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये फरमाती हैं कि मेरा आँख बंद करना तकलीफ़ों की वजह से नहीं था कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही, मैं तो अपनी बीनाई और मैं अपनी आँखों की रोशनी की हिफाजत कर रही थी कि अगर सूरज की गर्म गर्म शुआओं ने मेरी आँखों की बीनाई और रोशनी को ज़ायल कर दिया तो मैं महरूम हो जाऊँगी दीदार से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं दीदार कैसे कर सकूँगी? मैं आँख बंद किए हुई थी, तो अचानक मेरे सीने पर एक ठंडक महसूस हुई। मैंने जो आँख खोला तो देखा कि आसमान से सोने की जंजीर में एक बाल्टी लटक रही है।
अल्लाह अकबर। उम्मे शरीक 3 दिन की भूखी प्यासी, जल्दी से पानी पीना शुरू किया। जैसे ही एक घूंट पानी पिया थोड़ा सा, फ़ौरन बाल्टी ऊपर उठ गई। उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्तिग़फ़ार करने लगी, ए रब्बे करीम, कोई अगर मुझसे गलती गुनाह हो गया हो, नेमत आपने दी थी पानी जैसी नेमत, अल्लाह अकबर, अब आपने वापस ले ली, ए अल्लाह करम फरमाइए, दोबारा दूसरा घोट भी पिला दीजिए, तीसरा घोट भी पिलाइए। बाल्टी दोबारा लटकी। जब दूसरा घोट पिया फिर बाल्टी ऊपर उठ गई। अब तीसरी बार अब उम्मीद थी कि बाल्टी लटकेगी। ए रब्बे करीम, ये इतना उम्दा पानी, ए अल्लाह पिला दीजिए, सैराब करा दीजिए। फिर बाल्टी तीसरी मरतबा लटकी। उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खूब सैर होकर के पानी पिया। उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि जब पानी मैंने पी लिया तो बाल्टी ऐसी अब ऊपर नहीं उठ रही थी, तो चूँकि गर्दन जकड़ी हुई थी, रिजालुल गैब में से एक शख्स ने मालूम किया कि अय उम्मे शरीक, ये क्यों नहीं मालूम करती कि ये बाल्टी 3 मरतबा लटकाई गई और तीसरी मरतबा जो है जब लटकी फिर दोबारा ऊपर नहीं उठ रही, क्या बात है, आखिर इसमें राज क्या है। उम्मे शरीक देख नहीं सकती थी, गर्दन घुमा नहीं सकती थी, तो मालूम किया कि अच्छा बताया जाए। रिजालुल गैब उनको कहा जाता है, वो फरिश्ते जो जिक्र की मजालिस को तलाश करते हैं, जहाँ दीन की बातें होती हैं वहाँ पहुँच करके जो है वो उनकी बरकत में उसमें शरीक होते हैं। अल्लाह अकबर। अब उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि अच्छा बताया जाए। तो फरिश्ते ने कहा कि उम्मे शरीक, तुमने दीन की खातिर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें सुन्नत के मुताबिक पानी पिलाया। अगर बाल्टी लटकी रह जाती, तुम एक घोंट ही एक सांस में पानी पी लेती तो सुन्नत छूट जाती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे भाइयों, फिर उसके बाद उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को वो फरिश्ते ने कहा कि गुस्ल कर लो। इतने में मुशरिकीन मक्का अपने खेमे से आए, देखा कि बदन तरोताज़ा और नूर की शुआएँ फूट रही थी। कहा कि अच्छा तुमने हमारा पानी चुरा कर इस्तेमाल कर लिया। उम्मे शरीक जलाल में आ जाती हैं, मुझे तुम्हारे पानी की क्या ज़रूरत है, मैं जिस अल्लाह पर, जिस खालिक और मालिक परवरदिगार पर ईमान रखती हूँ, उसने मुझे पानी भी पिलाया, गुस्ल कराया। तुम जाओ अपना पानी देखो। खेमे में जाकर पानी देखा, उनका सही सारिम मशकीज़ा मौजूद थी। अल्लाह आकर मालूम करते हैं पानी कैसे मिला तुम्हें, तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, गर्दन जकड़ी हुई है। उन्होंने उम्मे शरीक ने पूरा वाक़या बयान किया। वो कुफ़ार मक्का जो जुल्म ढा रहे थे, कड़वी आंखों से देख रहे थे, तकलीफ़ें पहुंचा रहे थे, बुलंद आवाज़ से पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर अल्लाह तबारक ताला को ने वही फरमाई, फरिश्तों को वही फरिश्ते जिब्रील अमीन के ज़रिए से वही भेजी, ऐ मेरे लाडले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन की खातिर तकलीफ़ें उठाने वाली एक खातून उम्मे शरीक आपके दीदार के लिए मदीना मुनव्वर आ रही है। रास्ते में आप मदीने की आबादी से बाहर जाकर उसका इस्तकबाल फरमाएं। आप देखें अल्लाह के लाडले पैगंबर, नबियों के सरदार, इमामुल अंबिया मदीने के बाहर आकर के इस्तकबाल फरमाएं। उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पहुंची है करीब, सवारी से उछल करके कूद करके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर सर रख देती। अल्लाह अकबर। और अरबी में शेर पढ़ती हैं, कुल्लु मुसीबतिन जललुन बादका या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के लाडले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी तकलीफ़ें जब मैंने आपका दीदार कर लिया, आपकी ज़ियारत कर ली, सारी तकलीफ़ों को मैं भूल गई। बस मुझे सारी जहान की नेमत दौलत मिल गई, आपका दीदार नसीब हो गया। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, ए रब्बे करीम, उम्मे शरीक ने दीन के लिए और मेरी मोहब्बत में, और ए रब्बे करीम आपकी मोहब्बत में इन्होंने जो है हिजरत की है, तकलीफ़ें उठाई हैं, ए रब्बे करीम इनके छोटे बड़े सारे गुनाहों को माफ़ फरमा। फिर उम्मे शरीक कहती हैं, ये मक्के के सरदार जुल्म ढा रहे थे इब्तिदा में, बाद में इन्होंने कलमा पढ़ के ये भी मोमिन बन गए, इनके लिए भी दुआ फरमा दीजिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए भी तो ये तकलीफ़ें आती हैं, हालात आते हैं, हालात में हमें जमना है, हमें जो है कतन जो है इसके ऊपर जो है
मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने जो है आयत पढ़ी थी, इसी के मुतालिक कुछ कहना था, लेकिन बात कहीं और चली गई। इधर मजलिस की बेहद हो रही थी, बाहर गए। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मियाँ बीवी में जो है मोहब्बत का होना, हदीस में आता है कि अगर शौहर बीवी की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से देखता है तो हर निगाह पर अल्लाह ताला जो है मकबूल हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। और अगर बीवी शौहर को मोहब्बत की निगाह से देखती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए भी हज उम्रे का सवाब जो है का वादा फरमाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, आज हाल ये है कि हम लोग जो है थोड़ी थोड़ी बातों में जो है तकरार हो जाती है तो आपस में मारपीट, तलाक की नौबत, एक दूसरे को गाली गलौज, ये सब जो है मतलब ये कि गैरों का तरीका। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं शौहरों को जो है ये कहूँगा कि एक मर्तबा जो है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में मौजूद थे। एक सहाबी रसूल हाजिर हुए, मुलाकात के लिए पहुँचे तो देखा कि अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, पूरी दुनिया पर उनकी सल्तनत, अल्लाहु अकबर, अक्सर जर्मन तक का हिस्सा जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में वहाँ तक फुतुहात, इस्लाम जो है वहाँ तक पहुँच चुका था। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत उमर फारूक की बीवी जो है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या मकाम था कि शैतान जो है रास्ता बदल दिया करता था, इतना जलाल था। लेकिन जो है उनकी बीवी उनको डांट रही हैं और कह रही हैं कि तुम क्या अमीरुल मोमिनीन बन गए और तुम जो है बिल्कुल ख्याल नहीं करते, तरह तरह की बातों पर एतराज़ कर रही थी। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कोई जवाब नहीं देती, खामोश हैं, सब्र के साथ खामोश हैं। अल्लाह अकबर। वो सहाबी रसूल जो शिकायत करने गए थे अपनी बीवी की कि मैं अमीरुल मोमिनीन से शिकायत करूँगा, वो दबे पैर वापस हो गए। दूसरे दिन जब गए, कहा कि मैं कल आया था लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। कहा कि तो क्या बात हुई, तो तुमने आवाज़ क्यों नहीं दी, दस्तक दिया होता। कहा कि बस मैं चला गया वापस। कहा कि आप अहलिया आपको कुछ कह रही थी और गैर मुनासिब जुमले इस्तेमाल कर रही थी, गुस्सा कर रही थी, तो मैं वापस चला गया। कि अमीरुल मोमिनीन को इनकी बीवी इतना नाशाइस्ता कलिमात इस्तेमाल कर रही हैं तो मैं जो है, मेरी बीवी तो इससे कम ही जो है मुझको कुछ कहती है। अल्लाह अकबर। वापस चले गए तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अरे तुम्हें मालूम नहीं कि मेरी बीवी का मेरे ऊपर कितना है, मेरी बीवी का तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर कितना हक है। मेरी बीवी का इतना एहसान है, इतना एहसान है कि मेरी बीवी मेरे लिए खाना बनाती है, मेरे कपड़े धुलती है, मेरे बच्चों के कपड़े धुलती है, घर के सारे काम काज करती है, और थोड़ी बहुत उसको थक जाती होगी तो थोड़ा सा गुस्सा कर लेती है, तो मैं उसका जवाब दूँ, मेरे में उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। कहा कि नहीं, उसका बड़ा हक होता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं तमाम शौहरों को, मर्दों को ये ताकीद करूँगा कि माँ बहनें जो है अगर कभी दिन भर काम काज करने की वजह से कुछ गुस्सा करने लगें तो आपको सब्र करना है, आपको जवाब नहीं देना है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस में ये भी आता है, बड़े पीर साहब ये कहते हैं कि अगर कोई औरत अपने शौहर से मुंह बिगाड़ कर बात करती है तो उसके नाम आमाल में इतना गुनाह लिखा जाता है जितना आसमान के सितारे। इतना बड़ा गुनाह है। तो मेरे प्यारे भाइयों, हदीस में ये भी आता है, मैं दोनों को कहूँगा कि कमी दोनों तरफ से होती है, मर्दों की तरफ से भी, औरतों की तरफ से। हदीस में आता है कि अगर कोई शौहर बिला वजह अपनी बीवी को सताता है तो क़यामत के दिन मैं उसका गिरबान पकड़ करके मैं उसकी तरफ से वकील बनूँगा। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम मर्दों को, हम तो समझदार हैं, हमें सोचना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बातों पर हमें एतराज़ नहीं करना चाहिए। और माएँ बहनें, मैंने जो अभी वाक़या सुनाया था अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का,
कि जब अपने शौहर को देखा कि खुशी के आलम में घर में दाखिल हुई, तो उम्मे शरीक हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरख्वास्त की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमा। यहाँ सबक दे दिया अम्मा आयशा ने तमाम औरतों को, आने वाली क़यामत तक तमाम मस्तूरात को, औरतों को ये सबक दे दिया कि अगर तुम्हें कोई दरख्वास्त रखनी है अपने शौहर से, बीवी अगर कोई मुतालबा नहीं रखेगी, कोई ज़रूरियात को अपने शौहर से नहीं पेश करेगी तो किसके सामने पेश करेगी। लेकिन मौका महल देखा जाए, मौका महल देखा जाए, शौहर थका हारा घर में जो है आया है, ऑफिस से मुलाजिमीन से उनसे बात करते करते पसीना बहा करके जब थक करके घर में आया तो घर में दाखिल नहीं हुआ, और इधर माँ बहनें नादानी ये करती हैं कि फ़ौरन तुम इसका ख्याल नहीं करते, बच्चा बीमार है, रो रहा है, दवा भी नहीं लाते और वो आटा भी नहीं लाया, तमाम घर की ज़रूरियात सामने रख दी, तुम हमारे लिए कपड़े का भी इंतज़ाम नहीं करते, जेवर का भी इंतज़ाम नहीं करते। मेरी प्यारी बहनों, ये नादानी की बात है। अरे तन्हाई में तुम हो, तुम्हारा शौहर, जब तन्हाई में देखो तुम्हारा शौहर खुशी के आलम में है, अपनी ज़रूरियात को उसके सामने रखो, लेकिन जो है उसकी हैसियत का ख्याल रखो। शौहर के ऊपर कर्जा है, बेचारा परेशान हाल है, लंबे चौड़े आला से आला कीमती कपड़े तुम्हारे मौजूद हैं, लेकिन नए नए कपड़ों का मुतालबा करना, नए नए जो है फरमाइश जेवरात का मुतालबा करना, अगर तुम्हारा शौहर कर्जे के बार में डूबा रहेगा और फिर उसके बाद तुम्हें क्या खुशी मिलेगी। तो मेरी प्यारी बहनों, हैसियत का ख्याल, शौहर की हैसियत का ख्याल रख करके अपनी ज़रूरियात को ज़रूर पेश किया जाए। और मेरी प्यारी बहनों, एक मर्तबा आप देखें कि आका इनामदार सरकार मदीना ताजदार दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मर्तबा हज़रत अली करमल्लाहु वजहू और हज़रत फ़ातिमा के दरमियान थोड़ा तकरार हुई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू नाराज़ होकर के घर से चले गए। जब घर से चले गए और मस्जिद नबवी में जा कर के, मस्जिद नबवी की तमाम ज़मीन फर्श जो है कच्चा, वहाँ पर जो है लेट गए ज़मीन में। अब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ मुसलसल जाने का मामूल था। आज हमारा हाल ये है कि हम जो है कि भाई हम बेटियों के यहाँ नहीं जाते। अरे बेटियों के यहाँ नहीं जाते, बेगैरत बेटी क्या नहीं जाएगा? ये सुन्नत है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी शान घटती है। अरे ये सुन्नत है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अपनी बेटियों के यहाँ जाया करो, उनको दुआएं दिया करो, लेकिन जाकर बोझ न बनो कि चले गए और महीनों और वहाँ पर जो है बने हुए मेहमान बन करके। अरे जाइए, मुलाकात करिए, दुआ दीजिए, वहाँ से चले आइए। मेरे प्यारे भाई, अगर दूर दराज से गए हैं क़याम करने में भी कोई हरज की बात नहीं, लेकिन कभी ये ना कहना कि हम बेटियों के यहाँ नहीं जाते। ये बहुत बड़ा गुनाह है। बेटियों के यहाँ जाया करो, इससे दामाद के दरमियान भी और लड़की के दरमियान दोनों में मोहब्बत पैदा होगी। अगर कोई अपनी लड़की से कोई ऐसी बेउसूली हो रही है, अपनी बेटी को समझा करके आओ। देखिए, जब हुजूर पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के घर गए हैं, तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रो रही हैं, ज़ारो कतार बिलक बिलक के रो रही हैं। आका ने मालूम किया कि लाडली बेटी फ़ातिमा क्या बात है, क्यों रो रही? कहा कि अली से मेरी तकरार हो गई और मेरे प्यारे शौहर नाराज़ होकर चले गए। अल्लाह अकबर। हम जैसे अगर होते, यानी खुद बाप बेटियों का घर बिगाड़ते, माँ जो है बेटियों का घर बर्बाद करती, इतनी नादानी करती हैं, फिर बाद में पछताती कि अगर कभी शौहर ने कुछ कह दिया लड़की को तो फ़ौरन कहेंगे अच्छा तुम्हें ऐसा कह दिया, तुम पर गुस्सा किया उन्होंने, चलो चलो तुम्हारे लिए खाने की कमी नहीं, चलो हमारे साथ। फ़ौरन बाप बेगैरत लेकर के बेटी का घर बर्बाद करके बेटी को लेकर के चला। और अगर
लड़की की माँ अगर चली जाती है लड़की के घर और लड़की ने सलवार सुनाई कि मेरा शौहर मुझको यूँ कहता है, मेरी ख्याल नहीं करता और बुरा भला कहता है, माँ जो है कहा कि अच्छा, वहाँ खुद भी लड़ेगी और लड़की को जो है कहेगी कि बिल्कुल तुम दबना मत, बिल्कुल बराबर जवाब देना तुम, और बिल्कुल आइंदा अगर कुछ ऐसी बात कही उन्होंने तो फिर फ़ौरन जो है मैं आकर ले जाऊंगी। वो लड़की का दिमाग ख़राब कर रही है। शर्म नहीं आती हमारी माँओं बहनों को कि हम अपनी बेटियों का घर बर्बाद कर रहे हैं, बाप अपनी बेटी का घर बर्बाद कर रहा है। हमें सुन्नत पर अमल करना चाहिए। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना कि हज़रत अली नाराज़ होकर चले गए तो अपनी बेटी को नसीहत की, ए फ़ातिमा क्यों गुस्सा करती हो, तुमने कोई गुस्सा किया था कि जो मेरे प्यारे रूहानी औलाद अली तुमसे नाराज़ होकर चले गए। हज़रत फ़ातिमा कहती मुझसे थोड़ा था, मैंने गुस्सा कर लिया था। अल्लाहु अकबर। अब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देखिए, ये नहीं कहा कि यार तुमको गुस्सा दिया और लेकर के वहाँ से चले आए, नहीं नहीं। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर से रवाना हो गए और पूरे मदीने में जो है तलाश कर रहे हैं अपने प्यारे दामाद हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। कहीं बागों में तलाश कर रहे हैं, कहीं खजूर के दरख्त के नीचे तलाश कर रहे हैं, हज़रत अली नहीं मिल रहे। सहाबा को पीछे लगा दिया, सहाबा जो है पहाड़ों में तलाश करने लगे कि मेरा प्यारा दामाद कहाँ। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए तो देखा कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू वो कोई पुख्ता मस्जिद नहीं थी, चच्चर जो है घास फूस की उसकी बाड़ लगाई हुई थी, उसके मिल करके हज़रत अली वहाँ पे लेटे हुए थे और नींद आ गई हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब पहुँच गए हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के और कहते हैं या अबा तुराब, या अबा तुराब। अल्लाहु अकबर। बस बैठे रहिए, खामोशी सुनते रहिए। कहा कि या अबा तुराब। या अबा तुराब का मतलब ये है कि ऐ मिट्टी के बेटे, या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के बाप। अल्लाहु अकबर। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को ये लक़ब इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। अल्लाहु अकबर। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू जल्दी से घबरा करके उठे। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के सर को झाड़ा और कंधे पर हाथ रखा, कहा कि चलो आज तुम्हारे घर, हम आज तुम्हारे घर कुछ खाएंगे, तुम्हारे घर खाना खाएंगे। हज़रत अली ये समझ रहे हैं कि अभी आका को मालूम नहीं है कि मैं क्या कारिस्तानी करके आया हूँ, मैं तो झगड़ा करके आया हूँ। अब हज़रत अली करमल्लाहु वजहू कभी दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, बीवी से लड़ के आए हैं, अब जो है बात करेंगे तो कैसे करेंगे, घर में दाखिल होंगे तो सलाम किसको करेंगे। अल्लाहु अकबर। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे दामाद के कंधे पर हाथ रख कर के चले आ रहे हैं और हज़रत अली के घर में दाखिल हुए। हज़रत अली ने सुन्नत पर अमल किया, अस्सलामु अलैकुम। और जब दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद हज़रत अली आयशा से निगाहें चुरा रही हैं और हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली से और हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा से, दोनों एक दूसरे की तरफ रुख नहीं कर शर्म आ रही है। वो कह रहे हैं डूब मरने का मकान है आज, ये झगड़ा हुआ तो क्यों हुआ। हज़रत अली ये सोच रहे हैं कि ये झगड़ा क्यों हुआ, आखिर ये ना होता झगड़ा तो बड़ा अच्छा होता, चाहे कोई और आराम हमारे ऊपर आ जाता, ये झगड़ा हुआ हमारे ऊपर पहाड़ गिर जाता। हज़रत अली अल्लाह, हज़रत फ़ातिमा भी शर्मिंदा हो रही। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई बिछी हुई थी, चटाई पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए। कहा कि हज़रत अली को हुक्म दिया, ऐ अली तुम मेरे दाएं तरफ आ जाओ। हज़रत अली को अपने दाएं तरफ बैठाया, हज़रत फ़ातिमा अपनी लाडली बेटी को बाएं तरफ बैठाया,
हज़रत अली निगाहें चुरा रहे हैं हज़रत फ़ातिमा से। हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली की तरफ नहीं देख रही हैं, शर्मिंदा हो रही, क्या ज़मीन में गड़ जाते हम। आज कैसी शर्मिंदगी का मामला देखने को मिला। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया, ऐ अली अपना हाथ लाओ, ऐ अली अपना हाथ लाओ। अली ने अपना हाथ दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में आका का हाथ नीचे, हज़रत अली का हाथ ऊपर। और फिर उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी लाडली बेटी से, ऐ फ़ातिमा अपना हाथ लाओ। अब हाथ कैसे न लाएं, आका का हुक्म। हज़रत फ़ातिमा का हाथ ले करके हज़रत अली के दस्ते मुबारक पर रख दिया। नीचे आका का हाथ, ऊपर अली का हाथ, और अली के हाथ पर हज़रत फ़ातिमा के हाथ को रख दिया और दूसरा हाथ दोनों के हाथ पर रख दिया। अल्लाह। और फरमाया, ऐ अली तुम जो है फ़ातिमा की गलती को माफ़ फरमा दो, तुम फ़ातिमा की गलती कसूर को माफ़ कर दो। हज़रत अली बिलक बिलक के रो रहे हैं। इतना आंसू जारी हुए, इतना आंसू, या रसूल अल्लाह मैंने अभी और पूरी ज़िंदगी की गलतियों को मैंने माफ़ कर दिया, आइंदा ऐसी गलती नहीं हुई। मुझसे गलती मुझसे हुई, मैंने गुस्सा किया। उधर हज़रत फ़ातिमा से कहा कि तुम भी जो है अली के कसूर को माफ़ कर दो। हज़रत फ़ातिमा बिलक बिलक के रो रही हैं कि मेरी कोई गलती इनसे नहीं हुई, मुझसे ही गलती हुई, आइंदा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बाप का जो लड़की का बाप होता है उसका ये अमल होता है कि दामाद की मोहब्बत भी, उसकी इज़्ज़त का भी ख्याल करे, लड़की की इज़्ज़त का भी ख्याल करे, दोनों को समझाए, अपनी लड़कियों के घर को बर्बाद न करे। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये बात में जो है मतलब ये है कि तलाक जो है इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि हदीस में आता है कि सबसे बड़ा यानी जायज़ कामों में सबसे नापसंदीदा काम तलाक है। थोड़ी थोड़ी बातों में, आपस के तकरार में हम ज़ुबान से तलाक के जुमले इस्तेमाल कर देते हैं, फिर ज़िंदगी भर रोते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। जब औरत जो है गुस्सा करने लगे, शौहर सब्र से काम ले, कोई जवाब न दे, घर से बाहर चला जाए। और फिर जब मतलब है कि शौहर कभी गुस्सा करे, बीवी जवाब न दे, कभी लड़ाई होगी नहीं, एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दो। ये शौहर जो है बड़ा ऊंचा मकाम उसका है। मेरे प्यारे भाइयों, हदीस में आता है कि शौहर की खिदमत कितना ऊंचा अमल है। अपने शौहर को खुश करने के लिए अगर कोई औरत अपने बाल में कंघा करती है तो जितने बालों पर कंघा गुजरता है उतने बालों की तादाद के बराबर अल्लाह ताला उसके आमाल में नेकियां लिख देते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमें गुनाहों से बचना चाहिए। गुनाह बहुत बड़ा अज़ाब है, बहुत बड़ा वबाल है। हर सुन्नत पर हम अमल करने की कोशिश करें। मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि वक्त जो है गुजर चुका, मैं तो और कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता था, लेकिन कुछ बेअदबी ऐसी मेरे जहन में आई। बेअदबी देखो, याद रखो, कभी बेअदबी ना होने, दीन की बेअदबी हरगिज़ ना होने पाए। बच्चों को नसीहत करो, समझाओ, उनकी तरबियत करो और सुन्नत पर अमल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह कभी मौका होगा तो मैं आपके सामने कुछ इसके ऊपर जो है मज़ीद जो है जो अहम बातें हैं उस पर रोशनी डालूँगा। हदीस जो मैंने आखिरी पढ़ी थी, कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून, जिस हालत पर तुम ज़िंदगी बसर करोगे उसी हालत पर तुमको मौत आए। मेरे प्यारे भाइयों, हर मुसलमान मर्द और औरतें उनकी तमन्ना होती है कि हमारा ख़ात्मा ईमान, हम जब दुनिया से जाएं ईमान की दौलत लेकर के जाएं। मेरे प्यारे भाइयों, अरे बैठ जा बहू, बैठ जा, 13-14 साल के हैं और उसके बाद जो बेअदबी कर रहे हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये हदीस में आता है, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब चंद लोग एक जगह जमा हो जाएं और जमा होकर के अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला एक एक फ़र्द के लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा देते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों,
हम ये तमन्ना करते हैं कि ख़ात्मा हमारे ईमान पर हो और पूरी ज़िंदगी हम अल्लाह का जिक्र नहीं करें। हदीस में आता है कि अगर कोई गफलत की ज़िंदगी गुजार रहा है, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तो मौत के वक्त उसकी ज़ुबान पर कलमा जारी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, झूठी तमन्नाएं करते रहोगे। हमें सबसे अहम चीज़ ये है कि चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करना। अगर हमने अल्लाह के जिक्र का एहतमाम नहीं किया तो मौत के वक्त हमारी ज़ुबान पर कलमा जारी नहीं होगा। हम बगैर कलमे के, बगैर ईमान की दौलत की दुनिया से जाएंगे। और अगर हमने अल्लाह के जिक्र का एहतमाम किया, मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कमा तहयौन तमूतून व कमा तमूतून तुहशरून। मेरे प्यारे भाइयों, अगर कोई इंसान कसरत से अल्लाह का जिक्र करता है, वो मर नहीं सकता, उसको मौत आ नहीं सकती जब तक वो कलमा न पढ़े, क्योंकि वो हदीस पर अमल करता है, अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करता है। अगर अल्लाह के जिक्र का एहतमाम करने वाला, उसको मौत नहीं आएगी जब तक वो कलमा न पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मेरे प्यारे भाइयों, यही चीज़ है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह का जिक्र करती। दुनिया की हर चीज़, चाहे जानदार हो गैर जानदार हो, दरख्त का एक एक पत्ता, हम आप काश्तकार हैं, आप देखिए कि ये जो है दरख्त का एक एक जौ की, गेहूं की, सरसों की एक एक दाना, एक एक पत्ती जो है, जो पौधा होता है, अल्लाह के जिक्र में मशहूर। और जिक्र नहीं करते तो हम लोग जो है, अल्लाह की इतनी नेमतें मूसलाधार बारिश की तरह हम पर बरसती हैं और हम तकब्बुर की वजह से अल्लाह का जिक्र नहीं करते, बड़ाई की वजह से अल्लाह का जिक्र नहीं करते। कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। वो बदनसीब मर्द व औरत जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तकब्बुर की वजह से, लापरवाही की वजह से, सुस्ती की वजह से। अल्लाहु अकबर। और दूसरी आयत ये है, वमन युरिद अन ज़िक्रि रब्बिही यसलुकुहु अज़ाबन सअदा। जो मर्द और जो औरतें लापरवाही की वजह से, सुस्ती की वजह से, तकब्बुर और बड़ाई की वजह से अल्लाह का जिक्र नहीं करते, तो ऐसे मर्द औरत जहन्नम में भड़कते हुए अंगारे में उनको दाखिल कर दिया जाएगा। यसलुकुहु अज़ाबन सअदा। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमें कसरत से चलते फिरते मैं अपनी माँओं को, बहनों को, पूरे मजमे को और पूरी बस्ती वालों को ये नसीहत पहुंचाता हूं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पहुंचा रहा हूं कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करना। इंशाअल्लाह करोगे, इंशाअल्लाह चलते फिरते उठते बैठते। और जितने भी अल्लाह वाले हैं, बुजुर्गान दीन हैं, ये कहीं आसमान से फैक्ट्री से निकल करके नहीं आए। ये कसरत से अल्लाह का जिक्र किया, तो अल्लाह के जिक्र करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको वली बना दिया, उनको विलायत का मकाम अता फरमा दिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन हैं, हज़रत मौलाना कासिम नानौती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जी मौलाना हारून, हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब और तमाम अकाबिर, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, वालिद मरहूम मौलाना अब्दुल जब्बार साहब रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी अल्लाह वाले हैं, सब कसरत से अल्लाह का जिक्र इन्होंने किया। अल्लाह के जिक्र की वजह से इनको विलायत का मकाम हासिल हुआ। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम भी जो है वही जिक्र करेंगे जो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किया, जो हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। मश्क करेंगे हम अभी चंद मिनट, इंशाअल्लाह करोगे, इंशाअल्लाह। और बड़ी अज़मत के साथ याद रखो कि जो अल्लाह के जिक्र की बेअदबी करेगा, ये बच्चे ये जो है, ये समझते हैं कि जैसे शादी ब्याह में खेल तमाशा मचाएं, यहाँ भी मेरे प्यारों अपने माँ बाप को रुसवा न करो, कि माँ बाप को रुसवा ना करो कि लोग ये कहें कि जो है इनके माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं की। देखो, याद रखो, जैसे मर्दों की पकड़ होगी, तुम्हारी भी पकड़ होगी। तुम 12-13 साल के हो गए तो तुम भी अगर बेअदबी करोगे काफिर हो जाओगे।
ज़िक्र की बेअदबी, दीन की बेअदबी, कुरान की बेअदबी, ये बहुत बड़ा गुनाह है। बड़ी अज़मत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह क़िबले की तरफ रुख कर लीजिए, सब लोग क़िबले की तरफ बैठ आइए, क़िबले की तरफ रुख बैठ। और इस यकीन के साथ जिक्र करें, इस यकीन के साथ हमारी माँ बहनें बेटियाँ जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही है, हमारी माँ बहनें बेटियाँ जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही है, वो भी अपनी अपनी जगह पर जो है जिक्र करती रहें। और जिक्र जो है इस यकीन के साथ कि जब हम जिक्र करेंगे, जिक्र की मजलिस ख़त्म होगी, हमारे लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाएगा। अरे नियत करोगे इंशाअल्लाह। ये बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इसलिए जो है हमें पूरी ज़िंदगी अल्लाह का जिक्र कसरत से करना है। इस वक्त इस इरादे से जिक्र करो कि हमारे लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिक्र शुरू कर दें, एक दो मरतबा सुन लें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा मजमा जिक्र करे। और जो है शर्माए नहीं कि कोई देख रहा। अरे हम तो अल्लाह का जिक्र का डंका जो है तैयारे सैयारे में बजा देंगे। ला यखाफुन लौमत लाइम, हम किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करेंगे। अरे कोई पूरी दुनिया मिल करके हमें बुरा कहे, हम बुरे नहीं हो सकते, अच्छा कहे अच्छे नहीं हो सकते। हमें तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए जिक्र करना है। कोई किसी की चेहरे की तरफ न तके, बड़ी अज़मत के साथ मोहब्बत के साथ अल्लाह का जिक्र करें और बुलंद आवाज़ से जिक्र करें। हमने हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह को मदीना मुनव्वरा में भी, हिंदुस्तान में भी बुलंद आवाज़ से जिक्र करते हुए देखा है। इसकी बड़ी बरकतें ज़ाहिर होती हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह भी बुलंद आवाज़ से जिक्र करते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज़ से ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत मुबारक बहुत मुबारक। बहुत खामोश हो जाएं, खामोश हो जाएं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी अज़मत के साथ सभी लोग जिक्र कर रहे हैं माशाअल्लाह। अब देखो एक मर्तबा पढ़ लीजिए बड़ी अज़मत के साथ, पहले सुन करके। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब हम दूसरी तस्बीह का जिक्र करेंगे। अब हम माशाअल्लाह, ये बड़े मानने वाले लोग हैं माशाअल्लाह। जब बताया गया कि ये दीन की बेअदबी, हदीस की बेअदबी, कुरान की जिक्र की बेअदबी बहुत बड़ा गुनाह है, छोटे छोटे बच्चे भी खामोश हो गए माशाअल्लाह। बड़े मानने वाले लोग हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको दोनों जहान की तरक्की याद से नवाजे भाई। ये तो नासमझी में जो है ऐसा हो रहा था। अब देखिए दूसरी तस्बीह का जिक्र करेंगे, अज़मत के साथ करिए। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह
इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। वक्त मुख्तसर है माशाअल्लाह, वक्त मुख्तसर है। इंशाअल्लाह मुख्तसर ज़िक्र में भी इंशाअल्लाह हमारे लिए, माँ बहनों के लिए, जो भी यहाँ मौजूद है, मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाएगा कि इंशाअल्लाह। ये हदीस में है बुखारी, पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान गलत नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, अब देखिए हम जो है, अब हम चंद कलिमात कहते हैं ज़िक्र के दौरान, उसको जो है आप भी सुन करके कहिए। ला मक़सूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हमारा कोई मकसद नहीं। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाएं, अल्लाह की खुशनुदी हमें हासिल हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो जाए, अल्लाह का क़ुर्ब हमें नसीब हो जाए। ला मक़सूदा इल्लल्लाह का मतलब ला माबूदा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा हम किसी की इबादत नहीं करते, किसी की इबादत न किया है न करेंगे, चाहे हमारे बदन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हम जो है अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, करेंगे तो सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। अब हम जो है तीसरी तस्बीह का जो है जिक्र करेंगे। अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक बहुत मुबारक। कोई जो है मतलब ये कि अब दुआ होने वाली है करीब, कोई ज़िक्र की मजलिस छोड़ कर ना जाए। मजलिस के अख्तिताम पर जो है मग़फ़िरत का वादा है, मजलिस ख़त्म होगी तब मग़फ़िरत का फ़ैसला होगा, इसलिए इस नेमत को छोड़ कर न जाए कोई भी। मेरे प्यारे भाइयों, कोई इमाम हजरात हो हमारे सर के ताज, उनकी मजबूरी है, उनको कोई हर्ज नहीं। और जहाँ भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, कोई हमारा दोस्त अहबाब जवान कोई कारोबार से आया है, दुकान से या मुलाजमत से आया है, घर के अंदर मौजूद है, मेरे लाडले आ जाओ, मग़फ़िरत होने वाली है, आ जाओ मस्जिद में। मस्जिद का नाम नहीं मालूम, क्या नाम है मस्जिद का? मस्जिद आयशा में आ जाइए, मेरे लाडले आ जाओ मस्जिद आयशा में, और मग़फ़िरत का फ़ैसला लेकर के जाओ, मेरे मग़फ़िरत की दौलत लेकर के जाओ। अब भी आखिर तक जो आ जाएगा मग़फ़िरत का फ़ैसला उसके लिए भी हो जाएगा, जो दुआ में भी शामिल हो जाएगा उसके लिए भी मग़फ़िरत का फ़ैसला हो जाएगा। माँ बहनें बेटियाँ सब बड़ी अज़मत के साथ आ जाओ मेरे प्यारो, घर में ना बैठे रहो, आ जाओ जो जहाँ भी हो। अब हम आखिरी तस्बीह का जिक्र करते हैं। अल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत मुबारक बहुत मुबारक बहुत मुबारक। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह, बहुत मुबारक बंदे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपसे खुश हैं, रब्बे काबा की कसम अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, अल्लाह ताला पूरे मजमे से खुश है। अल्लाह ताला जब किसी से खुश होते हैं उसी को जिक्र करने की सआदत अता फरमाते हैं। अगर अल्लाह ताला हमसे आपसे नाराज़ न होता तो इतना ऊंचा अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक न देता। मेरे प्यारे भाइयों, ये दलील है, हदीस में आता है, अल्लाह ताला जब खुश होते हैं
ऊंचे से ऊंचे अमल की तौफीक अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को मंजूर व मकबूल फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों, एक बात और गौर से सुने, बहुत गौर से। मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ जहाँ भी आवाज़ पहुँच रही है, गौर से सुने। देखिए कि अल्लाह के खौफ से रोना, कोई क्या बात है, कोई कुछ क्या बंद कर दें या क्या बात है? कोई बात न करो भाई, कोई बात न करो। मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, बहुत बड़े नुकसान में रहेगा जो भी ऐसी बेअदबी करेगा। अगर कोई मजबूरी है, इस सिंजे का पेशाब पाखाने का तकादा है, उसको नहीं रोका जाता, वो जा सकते हैं, समझ में आ रही, वो मजबूर हैं। लेकिन बिला वजह टोकम टाक, इधर उधर तबस्सुम, हंसी मजाक, आइंदा भी इज्तनाब करो, इस वक्त भी इज्तनाब करो। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ इसलिए हक बात पहुँचा रहा हूँ, वरना जो है मैं वैसे ही आपको हंसना हुआ, मजाक उड़ाता हुआ देख लेता, चला जाता। नहीं नहीं, हमारा काम ये नहीं। हमारे तो मुरीदीन मुतवस्सिलीन पूरी दुनिया के मुल्कों में मौजूद हैं। हम जो है एक मरतबा कहीं चले जाएँ तो 3-4 साल तक जो है वहाँ जाने की नौबत नहीं आती। तो मेरे प्यारे भाइयों, हमारे आने की कदर करो। मैं मेहमान हूँ आपका, इकराम करो। इकराम यही है कि अज़मत के साथ दीन की बात सुनो, कोई मजाक ना उड़ाओ दीन का। दीन का मजाक उड़ाओगे, ये दीन की बेअदबी होगी तो हमारे दिल को तकलीफ़ पहुँचेगी। मेरे प्यारे भाइयों, देखो गौर से सुनो एक बात कि अल्लाह के खौफ से रोना, अल्लाह के खौफ से रोना ये सुन्नत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत सारी सुन्नत पर हम अमल करते हैं, सारी सुन्नत पर कहाँ हमसे अमल हो सकता है, लेकिन एक सुन्नत ये छूट रही है। हम रोने को जो है हम समझते हैं कि ये ऐसे ही रोना जो है ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, रोना सुन्नत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात सजदे में रोया करते। मेरे प्यारे भाइयों, इस सुन्नत पर अमल करो, इस सुन्नत को ज़िंदा करो। रोज़ाना जो है 2-4 मिनट तन्हाई में बैठ करके पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को याद करके रोने की कोशिश। हदीस में आता है कि अगर अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से आंसू का एक कतरा छलक कर रुखसार पर आ जाता है, पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को बहा कर ले जाता है। एक आंसुओं का कतरा अगर किसी के गुनाहों से जो है ज़मीन से आसमान तक गुनाह पहुंच जाए, सातों आसमान सातों ज़मीन गुनाहों से भर जाए, अगर अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से तौबा कर ले, रब्बे करीम बड़ा गुनाहगार हूँ, बड़ा गुनाहगार हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, तौबा करता हूँ, आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दें। हदीस में आता है कि अगर कोई इंसान ज़मीन पर तौबा करता है तो अल्लाह तबारक व तआला अर्श आज़म पर खुशी मनाते हैं। हदीस में आता है कि जब आसमान में जो है फरिश्ते इधर से उधर गुजरते हैं, ड्यूटियां उनकी चेंज होती हैं फरिश्तों की, तो एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई आसमान में अर्श आदम पर ये सजावट कैसी हो रही है, रोशनी हो रही है, जैसे हम कहीं से गुजरते हैं। ये कौन सा गांव है वल्लाहु आलम, नहीं मालूम सके हैं, रसूलपुर सिकरोडा। माशाअल्लाह, जो है ये तो मोहब्बत में ये अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ भेजा है। आप यकीन जानिए, अगर अल्लाह ताला मुझे नहीं भेजते तो नहीं आता मैं, मेरा यकीन है, ईमान है, कितनी कोशिश कर लेते नहीं आ सकता था, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ हूँ मैं। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह फरिश्ते पूछते हैं कि कैसी सजावट हो रही है, तो फरिश्ते कहते हैं कि आज फना बंदे ने और अल्लाह की फना बंदी ने तौबा किया है, उसके तौबा करने की खुशी में अल्लाह ताला ने आसमान को सजाने का हुक्म दे दिया। आसमानों में सजावट होती है, जैसे शादी ब्याह कहीं होता है, झंडियाँ लगती हैं, कुंफों में रोशनी होती हैं, तो इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों, जब बंदा तौबा करता है अल्लाह ताला अर्श आदम पर खुशी मनाते हैं। अल्लाहु अकबर। तो मेरे प्यारे भाइयों, तौबा इतना ऊंचा अमल है, और तौबा से 1 मिनट में जो है इंसान वली बन जाता है। एक मर्तबा नदामत का आंसू बहा ले, ए रब्बे करीम, मौका नहीं है, 1 मिनट में जो है वली और गौस कुतुब अब्दाल बनते हुए हमने देखा है अपनी आँखों से। 1 मिनट में उसने सच्ची पक्की तौबा की है, और तौबा करते ही जो है अल्लाह ने उसको विलायत का मकाम अता फरमा दिया। मैं मौका नहीं है, इंशाअल्लाह कभी जो है मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको अल्लाह को गवाह बनाता हूँ, सिर्फ आपको इत्मीनान के लिए
कि अगर आप तौबा करेंगे, तौबा नदामत का एक आंसू आपने बहा दिया, अल्लाह तबारक व ताला जो है आपकी तौबा कबूल करके अल्लाह ताला आपको वली बना देंगे, जिसकी जितनी पक्की सच्ची तौबा हो। तो मेरे प्यारे भाइयों, रोज़ाना 2-4 मिनट तन्हाई में बैठ कर के, रब्बे करीम बड़ा गुनाहगार हूँ, पूरी ज़िंदगी मेरी बर्बाद हो गई नाफरमानियों में, गुनाहों में, ग़ीबत करते करते, चुगलखोरी करते करते, तकब्बुर करते करते। अल्लाह माफ़ फरमा दे और मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दे। मेरे प्यारे भाइयों, ये सुन्नत को ज़िंदा करना है, रोने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। रोज़ाना 2 मिनट 4 मिनट तन्हाई में तौबा कर लिया करो, ये बहुत ऊँचा अमल है। और अभी हम रोने की मशक़ करेंगे, रोने की हम मशक़ करेंगे। कोई किसी के चेहरे की तरफ न तके। मैं बार बार कह रहा हूँ, चाहे बच्चा हो या जवान, कोई ना समझे कि मैं 12-13 साल का हूँ तो मेरे के लिए सब छूट है। कोई छूट नहीं, पकड़ होगी मेरे प्यारे, पकड़ होगी। आप तो असली स्कूल की तालीम में आप लोग जो है, अल्लाह आप लोगों को दीनी दुनियावी हर तालीम में आपको कमाल अता फरमाए। अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है कि हमारे जो है मुरीदीन जो है दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जो है तालीम हासिल कर रहे हैं। दुनिया की लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हमारे मुरीद मौजूद हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, वो ज़रूर जो है उनकी 1-1 लाख रुपये महीना फ़ीस ज़रूर लगती है, लेकिन उनके अंदर तकब्बुर नहीं, बड़ाई नहीं है, दीन के मामले में बेअदबी वो नहीं करते। और आज हमारा हाल ये है कि स्कूल में जाने वाला बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो उलमा को जो है हकीर समझता है, वो जो है दीनदारों को हकीर समझता है। बहुत बड़ी हलाकत और तबाही की बात है। आपको क्या मालूम कि वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह पगड़ी बांध करके यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और हम इतने बेगैरत बेशर्म हैं, हमको टोपी लगाते हुए शर्म आती है कि हम अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करने में शर्म आती है। मेरे प्यारे भाइयों, आपको अल्लाह ताला बहुत बुलंदियों पर, आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाए। लेकिन मैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जो बच्चे तालीम पा रहे हैं, बच्चियां तालीम पा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको एग्ज़ाम में, तालीम में, इम्तिहान में, एजुकेशन में अल्लाह ताला हर मैदान में उनको तरक्यात से माला माल फरमा दे। लेकिन आप जो है, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप दीन को, आपके अंदर दीन की और अहमियत होनी चाहिए और अज़मत होनी चाहिए थी। आइंदा इंशाअल्लाह इसका हमारे जवान भी ख्याल रखेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, देखिए, ये रोने की मशक़ करो। देखिए, इंसान की बाईं छाती से 2 अंगुल नीचे इंसान का दिल। बुजुर्गान दीन जो है तरीक़ा बताते हैं कि देखिए जो है, वैसे तो जैसे चाहो वैसे रोना जो है अल्लाह के खौफ से जो है आंसू छलक जाएं, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा लेते हैं। लेकिन जो है ये जो है बुजुर्गान दीन एक तरीक़ा बताते हैं कि जब आँख बंद करके दिल की तरफ मुतवज्जह हो जाएं, बाईं छाती से 2 अंगुल नीचे इंसान का दिल है, आँख बंद करके गर्दन झुका लें और पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को याद करके रोएं कि ए रब्बे करीम बड़ा गुनाहगार, पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई गुनाह करते करते, तकब्बुर करते करते, रियाकारी करते करते। आपको जो है मैं क्या बताऊं कि हमसे कितने बड़े गुनाह होते हैं और हमें एहसास नहीं होता। आप देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि कहीं पे जो है कहीं आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई खड़ा है, आप उससे कह करके तो देख लीजिए। अगर मोटरसाइकिल पे हो तब आप कह कर देख लीजिए, भाई थोड़ा सा एक तरफ हो जाओ, रास्ता रुक रहा है, उधर को नहीं गुजर कर जा सकता। तकब्बुर है, बेशर्मी की बात है। और अगर तवादो होती, कहता सॉरी माफ़ करना, मुझसे गलती हुई, हट भी जाएगा। और दुनिया के, मैं आपको बताऊं, यहूद नसारा, उनके बाद ईमान नहीं है, ईमान न होने की वजह से आखिरत में कोई हिस्सा ना मिले, लेकिन दुनिया में उनका इतना अच्छा अखलाक कि कहीं पर अगर जो है, मतलब ये कि वो जो है रास्ते में अगर खड़े हुए उनको ख्याल नहीं रहा, अगर आप कह दें कि भाई थोड़ा एक्सक्यूज़ मी, हट जाइए, कहें सॉरी, हट भी जाएगा और माफ़ी मांगेगा, और जो है हाथ इस तरीके से कह कर। मेरे प्यारे भाइयों, उनके अखलाक इतने ऊँचे और हमारे अखलाक कितने गिरे हुए हैं, कितना तकब्बुर हम रात दिन करते हैं। और याद रखो, तकब्बुर से बचो। तकब्बुर इतना बड़ा गुनाह है कि अगर तकब्बुर होगा दिल में तो इंसान जो है जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। ये तकब्बुर जो है, तकब्बुर की अलामतें कुछ मैं बताता हूँ आपको। जैसे मिसाल के तौर पर तकब्बुर जो है, ये तो मैंने एक मिसाल बताई कि आदमी समझे कि मेरे अंदर तकब्बुर है कि नहीं। अगर कोई हक बात किसी को कह रहा है कि भाई मस्जिद में दुनिया की बात ना करो, दीन की बात हो रही है, खामोश हो जाइए, अगर वो दिल को टटोले कि दिल में उसको बुरा लग रहा है, वो समझ ले कि मेरे दिल में तकब्बुर का पहाड़ है, तकब्बुर की अलामत है।
मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बहुत से लोग रात दिन तकब्बुर करते हैं, तकब्बुर का दावा भी करते हैं। आप देखें, लोग कहते हैं, मैं आपको नहीं कहता, बदगुमानी नहीं करता, अल्लाह खुदा करे पूरे गांव में से कोई भी ऐसा ना हो, लेकिन बाज़ जगह का ये हाल होता है। लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं जो है, मुझे कोई कह नहीं सकता कि कभी मैंने झूठ बोला हो, कोई मुझे बता नहीं सकता, कोई तुम लेकर के आओ, कोई मुझे कह दे झूठ। अरे बेवकूफ़ जो है, क्या दावा कर रहा है, झूठ नहीं बोलता, ये तकब्बुर कर रहा है, तू तकब्बुर बुलवा रहा है, तू तकब्बुर पर तुझे अल्लाह का शुक्र दिल में अदा करता है कि भाई तू तकब्बुर दिल में नहीं है। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस बुरे गुनाह से बचाया। मेरे प्यारे भाई, दूसरी बात है, मैं कभी वादा खिलाफ़ी नहीं करता हूँ, कभी मैं वादा खिलाफ़ी, अरे वादा खिलाफ़ी नहीं करता, यही तकब्बुर की अलामत है। काहे के लिए ज़ुबान से कह रहा है, टटोलो दिल को। मेरे प्यारे भाइयों, 2 किस्म की बीमारी है, याद रखो, 2 किस्म की बता के जा रहा हूँ मैं। दोबारा पता नहीं मेरा आना हो ना हो, पता नहीं कि ज़िंदगी बाकी है नहीं बाकी है, और मेरे पास वक्त रहेगा नहीं। याद रखो, याद रखो मेरे प्यारे भाइयों, ये इसका इलाज जो है, एक तो जो है इंसान बीमार होता है, डॉक्टरों के पास दौड़ता है, जाना चाहिए, इलाज करना सुन्नत है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, एक रूहानी बीमारी हो, रूहानी बीमारी का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, रूहानी बीमारियों का इलाज अल्लाह वालों के पास। आप किसी अल्लाह वाले साहिब निस्बत के पास जा कर के जब आप बैठेंगे तो आप बात करेंगे तो उसको महसूस होगा, वक्ती तौर पर कुछ कहें ना कहें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है कि मुरादाबाद शहर के अंदर कमिश्नरी के सामने ही हमारा एक मदरसा वहाँ भी है, बड़ा मदरसा है, वालिद साहब का मदफन भी वहीं पर है। तो वहाँ 5 ज़िले के लोग जमा होते हैं, बड़े बड़े वकील, वकला, जज वगैरह जो है बड़ी तादाद में वहाँ पर हैं। लेकिन जब वो आते हैं तो कांपते हुए आते हैं, क्योंकि मैं उनकी नफ्स पकड़ता हूँ। जब ज़ुबान से जज जो है अपनी हैसियत में जो होता है तो आकर के वो कोई जुमला बोलता है, पकड़ता हूँ। मैंने कहा कि या किब्र की बू आ रही, जुमले को वापस लीजिए। लेकिन फ़ौरन जो है, चूँकि सिलसिले में फ़ौरन सॉरी करके जो है फ़ौरन वापस ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह वालों से मुंसलिक हो। हदीस में आता है, बुजुर्गान दीन ये कहते हैं, कूनू मा सादिकीन, कुरानी अम्र का सिगा है, अल्लाह वालों से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करो, उनसे मुरीद होकर के अपनी आखिरत को संवारो, वरना दज्जाली फितने आम हैं, ईमान बचाना मुश्किल है, ईमान पर कायम रहना मुश्किल है। आज जो है देखिए, इस सुन्नत को भी हम छोड़ रहे हैं कि मुरीद होना सुन्नत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस सुन्नत पर अल्लाह वालों से अपना इस्लाही ताल्लुक़ कायम करो, वही जो है इलाज कर सकेंगे रूहानी बीमारी का। दिल में तकब्बुर हो, दिल में रियाकारी हो, दिल में हसद हो, कीना हो, बड़ाई हो, इस सब का इलाज ये अल्लाह वाले करेंगे। लेकिन ये ऐसी बीमारी है कि चाहे कितना ही बड़ा इबादत गुदार बन जाए, कितना ही बड़ा इबादत गुदार बन जाए, हज पर हज करता रहे, अगर तकब्बुर है दिल में तो उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। इतना बड़ा गुनाह है, जन्नत की खुशबू भी नहीं सुनती। तो मेरे प्यारे भाइयों, देखिए, गर्दन झुका लीजिए। ट्रेनिंग के लिए, मश्क के लिए जो है, हर चीज़ के लिए, साइकिल चलाने के लिए मश्क करना पड़ता है आपको, वो खेत में बीज डालने के लिए मश्क करना पड़ता है। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, हमारे यहाँ भी कुछ जोतने के लिए सब आते हैं। कभी मैंने कहा कि लाओ मैं भी डालूं, क्योंकि अल्लाह वालों के वाक़यात हमारे सामने की बात, बुजुर्ग जो है एक एक दाना डालते हैं और जिक्र करते हैं और खूब पैदावार होती है। तो मैंने उनसे ले करके, तो वो जो है काश्तकार जो बोने वाला, वो तो वैसे ही मैंने थोड़ी देर के लिए किनारे ले लिया था। तो कहना है कि आप तकरीर करना जानो, आप खेती करना थोड़ी जानो, बोना तो हम जाने हैं। मैंने जो है ऐसे डाल दिया था, लेकिन जिक्र करते हुए मेरे प्यारे भाइयों, इतना उसमें मतलब ये कि पैदावार हुई थोड़ी सी जगह में। मैंने उसको बुलाकर दिखाया, मैंने कहा कि जिक्र करते हुए बेतरतीबी से भी दाना डाल दिया जाएगा तो पैदावार देने वाले तो अल्लाह की ज़ात है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपके लिए तो जगह जगह मौका है। तो अब इस वक्त जो है गर्दन झुका लीजिए, सब लोग गर्दन झुका लीजिए दिल की तरफ ऐसे, और पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को याद करके रिक्कत पैदा करें, रोने की कोशिश करें। रोना ना आए तो कम से कम रोने की शक्ल बना लें। मेरे प्यारे भाई, कोई किसी के चेहरे की तरफ ना तके, बहुत बड़ा गुनाह है। कोई चेहरे, पूरी ज़िंदगी के गुनाहों को याद करें। इल्हामी अशार कुछ 1-2 पढ़े जाएंगे, जिससे जो है दिल के अंदर रिक्कत पैदा होती है। ए रब्बे करीम, बड़े गुनाहगार हैं अल्लाह, पूरी ज़िंदगी हमारी गुनाह करते करते बर्बाद हो गई, झूठ बोलते हुए, तकब्बुर करते हुए, बदनज़री करते हुए, वादा खिलाफ़ी करते हुए, नमाज़ों को पामाल करते हुए। अल्लाह,
सुन्नतों को छोड़ छोड़ करके हम बर्बाद हो गए। अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह 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 में रोने वाली आंखें अता फरमा दे। ए रब्बे करीम, हदीस में आता है जिससे आप खुश होते हैं उसको रोने वाली आंखें अता फरमाते हैं। अल्लाह पूरा मजमा तेरी मोहब्बत में बैठा है, जिक्र किया है। ए अल्लाह सबकी आंखों से आंसू जारी कर दीजिए। अल्लाह फरमा दीजिए। ए रब्बे करीम, गुनाहों के समुंदर में डूबे जा रहे हैं। अल्लाह रहमत की रस्सी डाल कर निकाल लीजिए। अल्लाह किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें और बंदों का हाजत रवा कौन है। अल्लाह अल्लाह किससे मांगे कहाँ जाएं, किससे कहें और बंदों का हाजत रवा कौन है। कौन मकबूल है कौन मरदूद है, बेखबर क्या खबर तुझको क्या कौन है। जब तुलेंगे अमल, जब नाम अमाल तौले जाएंगे अदल की तराजू पर, तब पता चलेगा कौन कामयाब कौन नाकाम, कौन जन्नती कौन जहन्नमी। अल्लाह अल्लाह जब तुलेंगे अमल सबके मीज़ान पर, तब खुलेगा कि खोटा खरा कौन है। सबका दाता है तू, सबको देता है तू, और तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ाहिरी आँखों को खोल लीजिए, सर उठा लीजिए, सर उठा लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत मुबारक। सबकी आँखें अश्कबार हो गई, सबकी आँखें अश्कबार हो गई। हदीस में तो सिर्फ आँखें नम हो जाएं मग़फ़िरत का वादा है। ये तो पूरे मजमे के लिए, अल्लाह अकबर, पूरे मजमे को अल्लाह ने रोने वाली आँखें अता फरमाई। मेरे प्यारे भाइयों, ये करोड़ों रुपया खर्च करके ये दौलत आप हासिल नहीं कर सकते थे। ये तो मजमे में कोई अल्लाह का महबूब बंदा मौजूद है, उसकी वजह से सबकी आँखें से आंसू जारी हो गए, आंसू नम हो गए। मेरे प्यारे भाइयों, 1 मिनट में एक बात बताता हूँ। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ 20 साल से एक शख्स थे, वो जो है हर साल एतिकाफ़ करते थे, एतिकाफ़ में जाते थे और दूसरे मुल्कों में भी एतिकाफ़ में हज़रत शेख किया जाते थे। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा एक मरतबा, मैं भी जो है तलहत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझको हुक्म दे करके बुलाया, तो मैं भी वहाँ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कभी रोना नहीं आता। मैंने जो है बहुत अल्लाह से दुआ की, ए रब्बे करीम, कि तेरे वली की इसी में कोई कोताही रही होगी, इखलास में कमी रही होगी। 20 साल तेरे वली के दरबार में एतिकाफ़ में ये आते रहे, लेकिन इनको रोना नहीं आता। अल्लाह इनको रोने वाली आँखें अता फरमा दे। दुआ की मैंने सलातुल हाजत पढ़कर, और फिर मैंने कहा कि रात को तहज्जुद के वक्त मेरे पास आना। जब वो आए, मैंने उनके दिल पर हाथ रखा। 2 शख्स थे वो। जैसे ही हाथ रखा, अल्लाह ने आँखों से आंसू जारी कर दिए। इतना रोए इतना रोए इतना रोए इतना रोए, मैं 3 दिन वहाँ मुकीम रहा। रोते ही रहे, वो रोते ही रहे। और उन्होंने रोने की खुशी में कि उनको आँखों से आंसू जारी हो गए, उनका एक बड़ा कीमती बाग था, उन्होंने सदका कर दिया इस खुशी में। तो मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह हमेशा ये रोने वाली आँखें अता फरमा दे। बहुत से जो है, मैंने जो अभी कहा था कि कूनू मा सादिकीन, अल्लाह वालों से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करना आज कल के ज़माने में बुजुर्गान दिन कहते हैं वाजिब है, ज़रूरी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो अल्लाह वालों से
मुंसलिक हैं, बैत हैं, मजबूत ताल्लुक़ अपने शेख से कायम कीजिए। बाद अहबाब ने जो है इत्तला दी थी कि वो बैत होना चाहते हैं, तो बहरकैफ फ़र्दन कहाँ तक, और जो है बात जो है आवाज़ पहुँच रही होगी, कोई अपने घर में बीमार होगा वो हम तक नहीं पहुँच सकता, तो मुरीद होना सुन्नत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो अपने घर में हैं वो, और इसी तरीके से जो है माँ बहनें बेटियाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही हैं, वो जो है पता नहीं, वो अल्लाह का फ़ज़ल है कि सबसे पहले मैं हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुआ, फिर हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से खुलफ़ा से अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त मिली, फिर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरक़ात उनसे भी अल्हम्दुलिल्लाह इजाज़त, बहुत सारे बुज़ुर्गान दीन से, फिर हज़रत वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से खुलफ़ा से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला जो है खानका जो है बड़ौदा में, भरूच में, सूरत में, बम्बई शहर के अंदर, शोलापुर, गुलबर्गा, कर्नाटक, बंगाल, हर जगह जो है अल्हम्दुलिल्लाह खानकाए सिलसिला जो है चलता है। एक एक दिन में जो है, आप तो ये तो बहुत लंबा टाइम हो गया, वरना एक जगह जो है सिर्फ 15 मिनट का प्रोग्राम होता है, क्योंकि 10-10 एक दिन के अंदर 10-12 जगह प्रोग्राम में हमको जाना पड़ता है। तो बहरकैफ जो है अल्लाह ने हमें आप तक भेजा, अल्लाह ताला हमारे आने को यहाँ कबूल फ़रमाए और आपके बैठने को भी यहाँ मंजूर मकबूल फ़रमाए, और हम सब की अल्लाह ताला मग़फ़िरत का फ़ैसला फ़रमाए। तो जो है, जो लोग अल्लाह वाले से बैत हैं, मैं उनको मशवरा देता हूँ कि अपने शेख के पास जाया करें, अगर नहीं जा सकते फ़ोन के ज़रिए से रब्ता कायम करें, उनसे उनके सामने अपने हालात रखें, समझ में आ रही, रूहानी हालात अपने सामने रखें कि मुझसे ये गुनाह हो रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, और जो अभी तक मुरीद नहीं हुए, तो मुरीद उनको पहली फ़ुर्सत में हो जाना चाहिए। कोई नहीं जानता कि कब जो है मतलब है कि किसका इंतकाल हो जाए। लंदन की बात है कि एक मर्तबा जो है बहुत बड़ी फैक्ट्री का मालिक नौजवान बेचारा, वो मुरीद होने के लिए उसने छुट्टी की और मुझसे ज़ोहर की नमाज़ में मिल करके गया कि इशा में मैं आता हूँ और मैं बैत होने के इरादे से जो है मैं फैक्ट्री बंद करके आया हूँ। बेचारा गुस्ल करने गया और मकान उसका दूर था, और फिर जो है आते आते जो है बेचारा नहीं पहुंच सका और उसका एक्सीडेंट हो गया, इंतकाल हो गया। तो कोई नहीं जानता कि कब किसको मौत आ जाए। हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मालूम किया कि तुम्हारा जो है क्या ख़्याल है मौत के बारे में। तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया कि जब सुबह होती है तो मुझे यकीन नहीं होता कि शाम तक ज़िंदा रहूँगा। यानी दूसरे सहाबी ने कहा कि मुझे जब 2 रकात की नियत बांधता हूँ, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी नमाज़ पूरी हो पाएगी या नहीं, मौत ना आ जाए मुझे। अल्लाह के लाडले पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो मौत पर इतना भी यकीन नहीं होता कि दाहिनी तरफ मैं सलाम फेरता हूँ, बाईं तरफ सलाम फेर पाऊँगा या नहीं। तो मेरे प्यारे भाइयों जवानों, ये जो है आप ये ना समझें कि जवानी, अरे जवानों की इबादत पर अल्लाह को प्यार आता है। अल्लाह ताला को जवानों की इबादत बहुत पसंदीदा है। अल्लाह ताला बड़ी मोहब्बत करते हैं जो जवान जो है अल्लाह की इबादत में जिसकी जवानी गुजरती है। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो है बड़ी सआदत की बात है। एक मरतबा हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत फरमा रहे थे, तो उसमें जो है एक सहाबी, अभी नाबालिग सहाबी, वो भी आगे पहुंच गए, 7 साल उनकी उम्र थी। तो सहाबा ने उनको जो है पीछे कर दिया, जैसे अगली सब में बच्चे खड़े हो जाते हैं उनको पीछे कर दिया जाता है, बच्चे पीछे खड़े होते हैं, तो वो जो है मतलब ये कि पीछे वो बिलक के, वो सहाबी जो है नाबालिग सहाबी जो बिलक के रो रहे थे। जब जो है मतलब ये हुज़ूर पाक जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालूम किया कि कौन रो रहा है, कहा कि फ़लाँ सा वो बच्चा है वो रो रहा है। कहा कि क्यों रो रहा है, कहा कि वो बैत होना चाहता है। कहते मैं बैत हूँगा। आका ने फरमाया लाओ मेरे लाडले को, लाओ मेरे पास बैठाओ, मैं उसको बैत करूँगा। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बगल में बैठा लिया। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये बैत जो है ये तबर्रुकन बैत थी। समझ में आ रही नहीं आ रही? नाबालिग बच्चे को बैत हो जाएं तो फिर उसके बाद बड़े होने के बाद जो है सादतें बरकतें उनको हासिल होंगी। तो इसी तरीके से जो बालिग हैं, तो बालिग होने के बाद तो बैत हो ही जाना चाहिए। मेरे प्यारे भाई, तो बाद अहबाब ने बैत होने का इरादा ज़ाहिर किया था, और माँ बहनें बेटियाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है वो बैत नहीं है। अगर मुरीद हैं, अगर बैत होने की नीयत भी कर लेंगी तो मुझसे बैत नहीं होगी। बात समझिए। ये जो है मैं तो इस वजह से कह रहा हूँ कि हमारे वालिद साहब ताकीद करते थे कि बेटा देखो, कभी इस इंतज़ार में न रहना
कि कोई दावत देगा तो मैं जाऊंगा। गांव गांव देहात देहात जा करके लोगों को अल्लाह का नाम सिखाना, लोगों को अल्लाह का जिक्र सिखाना, लोगों के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने की कोशिश करना। मदरसों तक, इदारों तक 1000 में एक आदमी भी नहीं आ पाता, 999 लोगों की कौन फिक्र करेगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जो है बहुत, जो अगर किसी के दिल में इरादा है मुरीद होने का, तो वो जो है मुरीद होना चाहें तो मुरीद हो सकते हैं। माएँ बहनें भी नियत कर सकती हैं, और जो मुरीद हैं और नियत करेंगे तो मुझसे मुरीद नहीं होंगे, वो अपने शेख ही से उनकी बैत कायम रहेगी, अपने शेख से मजबूत ताल्लुक़ कायम, ये तौबा होगी। तो पूरा मजमा जो है, अभी जो है मैं बैत के कलिमात कहलवात, तौबा के कलिमात, जो मुरीद होने की नियत करते हैं मुरीद होने की नियत कर लें, जो मुरीद हैं वो तौबा की नियत करना चाहें तौबा की नियत कर लें, और जिनका अभी इरादा नहीं है, बाद में इरादा है, वो तौबा की नियत से इन कलिमात को कहें। मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से खुद सुने। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊना अल्लाह। माँ बहनें भी जो बैत होना चाहती हैं, मुरीद होने की नियत से वो बैत होना चाहें तो बैत हो सकती हैं, सिर्फ मादूरीन की वजह से कि वो हम तक नहीं पहुंच सकते, फिर हमारा कभी आना हो ना आना हो। और बहुत से लोगों ने जो है बैत का इरादा ज़ाहिर किया था, वो तो मुरीद होने की नियत कर ही लें, और जो इस वक्त जिन्होंने इरादा किया है वो भी मुरीद होने की नियत करेंगे तो बैत हो जाएंगे। अब जो कलिमात कहलवा रहा हूँ, पूरा मजमा उसको बड़ी अज़मत के साथ ज़ुबान से अदा करें। ला इलाहा इल्लल्लाह। माँ बहनें भी इस कलिमात को कहें, और बूढ़े बीमार घर के अंदर मौजूद हैं, आवाज़ जा रही है, वो भी मुरीद होने की नियत से इन कलिमात को कहना चाहें कह सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं। ईमान लाया मैं अल्लाह पर, उसकी तमाम आसमानी किताबों पर, अल्लाह ताला के तमाम नबियों पर, और अल्लाह के तमाम रसूलों पर, और क़यामत कायम होने पर, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर, तकदीर बरहक है, अच्छी हो या बुरी, सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। तौबा की मैंने कुफ्र से, शिरक से, बिदआत से, चोरी से, ज़िनाकारी से, किसी पर बहतान बांधने से, किसी का नाहक माल खाने से, बदनज़री से, तकब्बुर से, और छोटे बड़े तमाम गुनाहों से अहद किया मैंने, इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं करूँगा, और अगर हो जाएगा फ़ौरन तौबा कर लूँगा। या अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमा। बैअत की मैंने, मुरीद हुआ मैं चारों सिलसिले में, चारों सिलसिलों के तमाम बुजुर्गाने दीन के वास्ते से, ख़ासकर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह
और हज़रत शेख मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शेख पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुहुम के वास्तों से हबीबुर रहमान के हाथ पर या अल्लाह हमारे मुरीद होने को कबूल फरमा। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मामूलात का पर्चा जो है वही जो हमारे अकाबिर असलाफ बुज़ुर्गान दीन बताते हैं। दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, तीसरा कलमा है। इसी तरीके से जो है बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और दुआए मासूरा का एहतमाम करें, जितना हो सके कुरान की तिलावत जो है उसका एहतमाम करें और गुनाहों से बचने की कोशिश करें। और बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने की ताकीद नहीं करता मैं, बस सिर्फ़ जो है 5-7 मिनट सुबह, 5-7 मिनट शाम, और फिर उसके बाद फ़ोन के ज़रिए से आप रब्ता करना चाहें जो बैत हुए हैं वो रब्ता कर सकते हैं या आकर के मुलाकात कर सकते हैं। मामूलात का पर्चा जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सब आपको अभी एक साथ नहीं करना है। सिर्फ़ दुरूद शरीफ है, इस्तिग़फ़ार है, तीसरा कलमा है, और इसी तरीके से जो है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम है, कुरान की तिलावत है, दुरूद शरीफ है, इसका एहतमाम करें। और जो मतलब ये कि जो भी बुज़ुर्गान दीन जो है हदीस के अमाल जो बताएं उसको भी आप कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, गुनाहों से बचने की कोशिश करो। बच्चन चीज़ों की तरफ हिदायत करता हूँ कि बद नज़री से जो है बचते रहो, और ग़ीबत, शिकायत से, तकब्बुर से, झूठ बोलने से, और इससे बड़े बड़े गुनाहों से बचने की कोशिश करो। नमाज़ों का एहतमाम करो। अल्लाह ताला आपको अपने महबूब बंदों में शामिल फरमाए। हमारी बहनें बेटियां, अल्लाह ताला उनके भी जो है इस इरादत को कबूल फरमाए, और जितना हो सके अल्लाह के ज़िक्र करने का एहतमाम करें। बस दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए भाई। मामूलात का पर्चा जो है हिंदी में और उर्दू में कारी नईम साहब के बाद मौजूद हैं, वो ले लें। ये अगर मतलब ये कि ज़्यादा लोग बैठ हुए हैं तो उनकी फ़ोटो कापी करा लीजिएगा, या वहाँ आएंगे वहाँ आपको मिल जाएगा, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिस ज़ुबान में आप चाहें आप ले लें। तमाम माँ बहनें, बेटियाँ, दोस्त, अहबाब दुआ के लिए हाथ उठा लें। घरों में जहाँ आवाज़ पहुँच रही वहाँ भी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला। अरबी में बड़ी ऊंची दुआएं हैं ये, दुआ की कबूलियत के यकीन के साथ आमीन कहिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यकीनन सादिक़ा व क़ल्बन ख़ाशिआ व लिसानन ज़ाकिरा व तौबतन नसूहा व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नह वन नजात मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व नऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल व नऊज़ु बिका मिन फितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल माअसमी वल मग़रम। या खालिक़ना या मालिकना या राज़िक़ना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा
अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, वंसुरना अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, वंसुरना अलल क़ौमिल मुशरिकीन, वंसुरना अलल क़ौमिल यहूद, वंसुरना अलल क़ौमिन नसारा, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा दम्मिर दियारहुम, अल्लाहुम्मा ज़ल्ज़िल अक़दामहुम, अल्लाहुम्मा अहलिकहुम कमा अहलकता आदम व समूदा, अल्लाहुम्मा गर्रिक़हुम कमा गर्रक़ता फ़िरऔन, अल्लाहुम्मा अहलिकहुम कमा अहलकता क़ारून व शद्दाद व नमरूद, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ मसाजिदना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ मदारिसना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ मक़ाबिरना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ मुसल्लाना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ शआइरल इस्लाम, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ ईमानना व अक़ाइदना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़ अनफुसना व औलादना व अमलाकना व दुकानना व तिजारतना, अल्लाहुम्मा हफ़ज़िल मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान। इलाहुल आलमीन अपने फ़ज़्ल व करम से हमारे सग़ीरा और कबीरा, छोटे बड़े ज़ाहिरी और पोशीदा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ रब्बे करीम, हमारी पूरी ज़िंदगी गुनाहों में, नाफरमानियों में बर्बाद हो गई। ऐ अल्लाह, जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा, आइंदा गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन, पूरी ज़िंदगी में हमसे जितनी कोताहियाँ, लग़ज़िशें, भूल चूक जो गुनाह हुए हैं, हम एक एक गुनाह से तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह, हमारी तौबा कबूल फरमा, पूरे उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, पूरे उम्मत की इस्लाह फरमा, पूरी उम्मत के लिए हिदायत के फ़ैसले फरमा, पूरे आलम में इस्लाम का बोल बाला फरमा, इस्लाम और ईमान वालों को सरबुलंदी अता फरमा, इज़्ज़त, क़ुव्वत, हिम्मत, दानाई, हिकमत अमली अता फरमा, हम सबका ख़ातिमा ईमान पर फरमा, इत्तिबाए सुन्नत की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, इस मजमे में या इनके घर वाले, बीवी, बच्चे, पूरे सकरेडा और पूरा इलाक़ा, पूरा ज़िला गाज़ियाबाद, पूरी दुनिया के मुसलमान मर्द औरत जो भी बीमार हैं, ऐ अल्लाह, उनकी छोटी बड़ी बीमारियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो लोग जो है मोहलिक बीमारियों में, नागहानी आफ़तों से, ऐ अल्लाह, सबकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा। ऐ रब्बे करीम, ऐ अल्लाह, नागहानी आफ़तें, बलाएँ, मुसीबतें दुनिया में उमड़ उमड़ करके आ रही हैं। ख़ास तौर से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, ये मोहलिक बीमारियों से, ऐ अल्लाह, पूरे मजमे की और तमाम मर्दों की, औरतों की, एक एक मुसलमान की, अल्लाह, पूरी पूरी हिफाजत फरमा। कोरोना वायरस से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, ये तमाम मोहलिक बीमारियों को आनन फानन कुन फ़यकुन के ज़रिए से पूरी दुनिया से अल्लाह दूर फरमा दे, हमेशा के लिए दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, जितने हमारे दोस्त, अहबाब, बहनें, बेटियाँ, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन अकनाफ़ आलम में, जिस गाँव देहात में, बस्ती में जहाँ भी बीमार हों, ऐ अल्लाह, सबको सेहत अता फरमा, शिफा के ख़ज़ाने से
से शिफा अता फरमा। ए अल्लाह तमाम कर्जदारों को कर्ज से नजात अता फरमा। ए औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। जितने हमारे भाई बहन बेटियां गैर शादीशुदा हैं, ए अल्लाह सबको बेहतरीन जोड़ा नसीब फरमा। जिनके रिश्ते कायम हो चुके हैं, शादी के लिए गैर से असबाब मुहैया फरमा। ए रब्बे करीम, ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह ये इतना बड़ा मजमा और पूरे बस्ती के रहने वाले दुनिया के लोग, ए अल्लाह न मालूम कितनी प्रॉब्लम में हैं, मुश्किलात में हैं। ए अल्लाह आप हमारी प्रॉब्लम को, मुश्किलात को, मुसीबत को हमसे ज़्यादा जानने वाला है। ए परवरदिगार हमारी प्रॉब्लम को हल फरमा दे, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे, हमारी मुसीबतों को दूर फरमा दे, आलम के इंसानों की मुसीबत को दूर फरमा दे। ए अल्लाह कोरोना वायरस की मुसीबत को दूर फरमा दे। ए अल्लाह अपने फضل व करम से पूरे आलम में अमन व अमान कायम फरमा, हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा। ए अल्लाह हम सबको मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे करीम, ए परवरदिगार आलम, ये इतना बड़ा मजमा, हर एक की अलग अलग हाजतें हैं। अल्लाह सबकी हाजतों को पूरा फरमा, सबके मकासद में कामयाबी अता फरमा। इस बस्ती के रहने वाले अगरचे किसी मजबूरी से वो यहाँ नहीं आ सके, अल्लाह उनकी भी दिली मुरादें पूरी फरमा, उनके भी मकसद में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह सब के रोज़ी में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह अपनी शान रहमत की वसात के बक़द्र तरक्की अता फरमा। रब्बे करीम, जितने हमारे बच्चियाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में तालीम पा रहे हैं, अल्लाह उनको एजुकेशन में, तालीम में, एग्ज़ाम में आला नंबरात से कामयाबी अता फरमा। अल्लाह उनको जो है आला नंबरात से उनको हर मैदान में तरक्कियात और कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हमारे मदारिस को भी आबाद फरमा, मदारिस में पढ़ने वाले अजीज तलबा को भी अल्लाह जय्यद हाफिज़ कारी आलिम बना, इल्म नाफे की दौलत से माला माल फरमा। हमारे अंदर तवादो पैदा फरमा। अल्लाह तक़वे वाली ज़िंदगी हमें नसीब फरमा। अल्लाह तकब्बुर से, कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, इनाद से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह हमें एक एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जितने भी हमारे दोस्त अहबाब पूरी दुनिया में अकनाफ़ आलम में दावत की निस्बत पर अल्लाह जहाँ जहाँ वक्त उनका लग रहा है, अल्लाह हर जगह अल्लाह उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमा कर हर जगह दावत की फ़िदाएँ, दीनी फ़िदाओं को आम फरमा दे। अल्लाह के दीनी को ख़त्म फरमा दे। अल्लाह अपने फضل व करम से अल्लाह हमारे सर के ताज उलमाए किराम अल्लाह बड़ी मेहनत मुजाहिदे से अल्लाह दीन की फ़िक्र फरमा रहे हैं, दावत की निस्बत पर भी हमारे अहबाब फ़िक्र फरमा रहे हैं। अल्लाह सबकी कुर्बानियों को अल्लाह कबूल फरमा ले और हमारे सर के ताज उलमाए किराम की उम्रों में बरकत अता फरमा, उनकी खिदमात को सही जमीला को कबूल फरमा और खूब इज़्ज़त वाला मकाम अता फरमा। उलमाए किराम की अल्लाह मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह यहूद व नसारा की चाल चल रही है, अल्लाह वो ऐसी साजिशें रच रहे हैं कि आवाम के दिल से उलमा की अज़मत निकल जाए। अल्लाह ये हदीस में आता है कि जब लोग उलमा की तौहीन करने लगेंगे, उलमा की बेदबी करने लगेंगे, तो उमड़ कर बनाए मुसीबतें आना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह हमारी उलमा की बेदबी बेहुरमती से हमारी हिफाजत फरमा और उलमा ये नायब रसूल हैं, अल्लाह इनकी अज़मत हमारे दिलों में पैदा फरमा। अल्लाह अपने फضل व करम से अल्लाह हदीस में आता है जब कोई किसी आलिम को जलील करता है, रुसवा करता है, तौहीन करता है, मरने से पहले उसका ईमान सल्ब हो जाता है। अल्लाह इस बड़े गुनाह से हमारी हिफाजत फरमा। आवाम के दिल में उलमा की मोहब्बत पैदा करके अल्लाह इनको दोनों जहान की कामयाबी से हमकिनार फरमा। अल्लाह तमाम लोग अल्लाह उनकी रोज़ी में, तिजारत में, कारोबार में, मुलाजिमत में, फैक्ट्री में, दुकान में, बिजनेस में, अल्लाह खेती बाड़ी में, अल्लाह दोगुनी चौगनी तरक्की की दुआ मांगना तेरी शान के ख़िलाफ़ है। अल्लाह अपनी शान रहमत की वसात के बक़द्र इनको तरक्की अता फरमा, इनको मालदारी अता फरमा। अल्लाह इनको मालदारी अता फरमा, घर घर में खुशहाली अता फरमा। अल्लाह रिज़्क़ की तंगी बहुत बड़ी आजमाइश और इम्तिहान है, हम इम्तिहान के काबिल नहीं, हम कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं। अल्लाह हमें खुशहाली अता फरमा दे, हमारे ऊपर और उम्मत पर रहम और फضل का मामला फरमा दे। अल्लाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा, ताबीन, तबा ताबीन, गौस कुतुब अब्दाल
और तमाम औलिया कामिलीन ने खैर की, आफियत की, भलाई की, सलामती की, दोनों जहान की कामयाबी की जो दुआएं मांगी और जितनी दुआएं क़यामत तक मांगी जाएंगी, अल्लाह उन तमाम महबूब मकबूल दुआओं को हमारे और उम्मत के हक़ में और पूरे मजमे के हक़ में कबूल फरमा। जिंदगी शुरू की तरह से पनाह चाहिए है अल्लाह, हमारी और उम्मत के हर फर्द की हिफाजत फरमा। अल्लाह आखिर में जो है सिर्री तौर पर 1 मिनट रो रो करके दुआ मांग लीजिए। कोरोना वायरस मौलिक बीमारियों के दूर होने के लिए और सेहत याबी के लिए, उम्मत की कामयाबी के लिए 1-2 मिनट रो करके दुआ मांग लीजिए सिर्री तौर पर। हर दुआ जहरी नहीं मांगी जा सकती, सिर्री तौर पर मांग लीजिए। अल्लाह हमारी प्रॉब्लम को, मुश्किलात को आसान फरमा। पूरे मुल्क की लोगों की परेशानियों को, मुश्किलात को आसान फरमा दे। पूरे आलम में और हमारे मुल्क में अल्लाह अमन व अमान कायम फरमा। अल्लाह हमारे मुल्क को अल्लाह इस्तेहकाम नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अलन नबील करीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा तो सारे हजरात वज़ू से फारिग हो जाए, अभी 10 मिनट के बाद नमाज़ खड़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। साइड में देंगे अल्लाह को सही एक मिनट बेचारो